कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। बूंदे बेरहम हैं, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, जितनी जोर का चांटा हम उतनी जोर से नाचते हैं। ये जो खिसक खिसक के मैं आगे जा रहा हूँ, ये जो फिसल फिसल के मैं पीछे आ रहा हूँ, ये जो पिघल पिघल के मैं बहता जा रहा हूँ, ये जो सिसक सिसक के मैं आहें भर रहा हूँ। नीचे है खाइयां और मैं कांप रहा हूँ, पर जिंदा हूँ अभी अभी हाफ रहा हूँ। ऐसे पहले भी चढ़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। एक तो राहों में बबूल बहुत है, उसके ऊपर से अपने उसूल बहुत है, उसके ऊपर से सब टोकते रहते हैं कि राहगीर भाई उधर जाओ, उधर फूल बहुत है। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, इस साले शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के, ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी Okay. हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। न्यूक्लियस का चैप्टर चल रहा है, प्रोडक्टिव चैप्टर है, प्रीलिम्स मेंस हर जगह इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। हर जगह सवाल यहाँ से देखने मिलते हैं और आप सवालों को फोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो आई होप एवरीबडी इज एनर्जेटिक, एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर द क्लास। आप साथ ही साथ प्रैक्टिस को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना क्लासेस का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ इनपुट कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ टीचर का एक्शन कुछ नहीं कर सकता। आपको साथ में काम करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी बहुत सी बातें आपने करनी है। आज हमारा जो डिस्कशन का केंद्र रहने वाला है वो रहेगा रिवर्स इनइक्वालिटीज, जिसपे हमने कल भी बात किया था। रिवर्स इनइक्वालिटीज के हमने कल ट्रू वाले पार्ट को समझा था, मतलब ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू क्या होता है उस बारे में चर्चा किया, उसके सवाल सॉल्व किया हम लोगों ने। और एक सवाल आई थिंक हमने फिलर का भी यूज किया उसमें, करेक्ट वाले में, मतलब कि ट्रू वाले में। बट आज के डिस्कशन में हमारे पास तीन बड़े ही महत्वपूर्ण चर्चे होने वाले हैं। पहला चर्चा हमारा फॉल्स का क्या मतलब है, उसके बाद डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, और इन सबको लेके हमें फिलर में उतरना है साथ ही साथ। एंड देन वी नीड टू टॉक अबाउट रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटीज, नॉट रिवर्स, रिवर्स चल ही रहा है। उसके बाद हमें कोडेड इनइक्वालिटीज पे भी बात करनी है। दैट मींस कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैजिक बॉक्स एज वेल। आज की चर्चा में मैजिक बॉक्स भी एंटर करेगा, इनइक्वालिटीज का जो सबसे चहीता सेगमेंट है। मतलब इनइक्वालिटीज जैसे बच्चे बात करते हैं इनइक्वालिटीज, तो तुरंत दिमाग में कहीं ना कहीं सुना है उन्होंने मैजिक बॉक्स, तो उसकी चर्चा भी आज की क्लास में आपको देखने मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं प्लीज। डेफिनेटली होल ट्रू का मतलब वही है, डेफिनेटली ट्रू, जो हमने कल चर्चा किया था। ठीक है ना? ओके ओके, चलें शुरुआत करें।
ओके, कल क्लास होगी, देखते हैं आज की क्लास की इंटेंसिटी भी। लगता है मुझे काफी काम, अगर हमने आज आज हमने कोडेड न्यूक्लियस पे अगर काम कर लिया तो फिर हम लोग कल काम नहीं करेंगे, कल क्लास नहीं करेंगे। रीजन है कि हमारे पास 2 दिन का वक्त दिया जाएगा आपको, ताकि आप अभी तक जो पढ़े हो उसको पूरा पॉलिश कर लो, बिकॉज उसके बाद जो काम होगा मंडे ट्यूसडे में, मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस काम हो रहा होगा, और भी न्यू पैटर्न तो ये तो वो, तो थोड़ा सा ब्रेक 2 दिन का आपके पास, वो सैटरडे संडे वाला काम कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही सिर्फ इनपुट नहीं, 2 दिन ठहर के, क्योंकि 6th लेक्चर है, तो अगर हम यहां तक पहुंच गए, अगर आज मतलब इसके 2 सेट भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, तो फिर हम लोग आराम से मंडे मिलेंगे। फिर अगर नहीं किए तो कल मिलेंगे हम लोग। मतलब मैं चाहता हूं कोडेड इंग्लिश का हल्का सा इनपुट देख के आपको मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके ओके, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। तो प्राइमरली हम पहले फिलर एंड रिवर्स इंग्लिश से बात कर रहे हैं। हमने कल जो चर्चा करी थी वो ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू के बारे में बात किया था, तो मैं एक बार रिवाइज कराता हूं आपको क्या था वो चर्चा, ठीक है। तो वहीं से हम लोग ना इस बात को भी समझ लेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है, फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। कल हमने जब ट्रू पे बात किया था कि ट्रू का क्या मतलब होगा और डेफिनेटली ट्रू का क्या मतलब होगा, कब हम ट्रू कह देंगे और कब हम डेफिनेटली ट्रू कह पाएंगे, हमने जब इसकी चर्चा करी थी कल, तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि देखो यार, ट्रू तो जो सिंपली आपका ट्रू हो रहा है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, जो सिंपली ट्रू हो रहा है वो तो हमारे पास ट्रू है ही, लेकिन जो आइदर में भी हम जिसको बोल रहे हैं ट्रू, आइदर और में भी इसको बोलते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, वो भी हमारा सिर्फ ट्रू पूछा जाएगा, सिर्फ ट्रू पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन होल्ड्स ट्रू, वहां पे हम इसको जवाब दे सकते हैं। बट इस खेमे में हम जब आएंगे तो हम सिंपली ट्रू को, तो मतलब जो सिंपली ट्रू का मतलब है जो हम इंडिविजुअली बोल रहे हैं ये ट्रू है, उससे हम डेफिनेटली ट्रू जरूर कह सकते हैं, बट हम यहाँ पे आइदर को ट्रू नहीं कहते हैं, आइदर और को हम लोग ट्रू नहीं कहते हैं, इसको ट्रू कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। यहां तक बातें डाइजेस्ट कर चुके हैं आप, यहां तक बातें डाइजेस्ट हो चुकी हैं आपकी। उसी प्रकार से विल टॉक अबाउट फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। ओके ओके, बुक में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है वो करना है क्या, करना है, लेकिन अभी नहीं, जब मैं पढ़ा दूंगा यहां पे तब। ओके, अब हम यहां बात करते हैं फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स में डिफरेंस, ठीक है ना। हम कब बोल देते हैं कोई चीज की फॉल्स है और ये डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है। आई थिंक कुछ ऐसा ही सिमिलर होगा, ठीक है ना। फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स में क्या अंतर है, जो सिंपली फॉल्स हो रहा है वो तो फॉल्स होगा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन जो आइदर और जहां पे लग जा रहा है, आइदर और लग रहा है, मान लो आइदर और, वैसे इसमें आइदर नहीं आता कभी भी, उसमें मामला ऐसा होता है, बिकॉज आइदर और वाले केस को भी हम यहाँ पे फॉल्स बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर भी सेम खेल है, मतलब सिंपली फॉल्स हुआ तो भी फॉल्स है, और आइदर में अगर जाके मैंने कल समझाया था आपको कॉन्सेप्ट कि आइदर जब हम बोलते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, तो वहां पर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉल्स भी तो बोल सकते हैं उस चीज को, सेम ही बात है। डिमांड अगर उसी दो निष्कर्ष को ये कहा जा रहा है कि भैया आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, तो हम ये कह रहे हैं कि या तो पहला सही है और या तो दूसरा सही है, अगर पहला सही है दूसरा गलत, और दूसरा सही है तो पहला गलत, तब हम वही बोलेंगे कि भाई आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉल्स। दैट मेक्स सेंस, वी आर सेइंग कि या तो पहला गलत है तो दूसरा सही है, और अगर दूसरा सही गलत है तो पहला सही है। उस केस में भी हम ये बात करेंगे, हमने कल ही चर्चा किया था इस बात पे। आवाज कम आ रही है क्या? हाँ, माइक तो बिल्कुल सही जगह पे है। आवाज ठीक है ना? अपनी वॉल्यूम देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि आप मिस कर जाते हैं, आपकी खुद की माइक की वॉल्यूम थोड़ी कम रहती है, तो अभी आई थिंक मेरी तरफ से आवाज ठीक है, हमने कोई छेड़खानी नहीं किया है। मेरा खुद का स्टूडियो वाला, मतलब ये वाला स्टूडियो जहां मैं डेली क्लास लेता हूँ, ये रेगुलर स्टूडियो हमारा, इसमें 2025 के भी चैंपियन मैंने इसी स्टूडियो से लिया था, 2026 भी इसी से कैरी कर रहा हूँ। बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है अपना ये स्टूडियो। ठीक, वाइब होता है ना, मतलब बना दिया आपने माहौल, इसमें वो कविताएं गूंजती हैं, इसमें इसमें गाने अपने आप आते हैं मन में।
ठीक है, ओके चले। चलिए, तो फॉल्स भी वैसा ही गेम है भाई। फॉल्स मतलब सिंपली फॉल्स जो होगा वो तो फॉल्स, जो आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला, गलत। और आइदर में भी आ गया, आइदर वैसे आता नहीं है। दिस इज नॉट द केस ऑफ, मतलब ये नहीं मिलता है वो, तो हम आपको क्रिटिकल सिचुएशन दे रहे हैं। कल को मतलब आ भी गया कि आइदर लग रहा है तो उसे बोल सकते हैं ये फॉल्स है, ठीक है। नाउ दिस इज द क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन वी कैन से दैट दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। ये डेफिनेटली फॉल्स कब बोल देंगे हम लोग? क्या जो सिंपली फॉल्स हो रहा है उसे डेफिनेटली फॉल्स कह सकते हैं क्या? नहीं, यहां पे गेम अलग है भाई साहब। दिस द मोस्ट, मतलब ये पूरी चर्चा जो मैं कर रहा हूं ना, मुझे पता है, पहले से पता है कि आपको ये इन सब बातों को डाइजेस्ट करने में तकलीफ नहीं होगी। नो, यहां पे कष्ट होगा, ठीक है, पहले से पता है मुझे। इनका एक्सपेक्टेशन क्या है? इनका एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ अलग है। ये कहता है कि भैया देखो ऐसा है, डू नॉट टेक मी इन हल्के में। कौन कह रहा है? डेफिनेटली फॉल्स कह रहा है आपसे। प्लीज डू नॉट टेक मी इन हल्के में। वाई? बिकॉज माई डिमांड इज उल्टा सिंबल, एक्सपेक्टेशन से उल्टा, ठीक है ना। अब जो आप डिमांड कर रहा है स्टेटमेंट, इसको थोड़ा साफ और मैं प्रॉपर्ली लेता हूं, रुक जाओ, जैसे मैं समझाता हूं अभी आपको। अभी इस बात को मैं समझाऊंगा अभी, डिमांड से उल्टा सिंबल का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा यहां पर। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू यू नो गेट रॉन्ग लाइक नेगेटिव मार्क इन दिस एरिया। जब सवाल पूछा जाता है मेंस परीक्षाओं में, यहां बच्चे फिसल जाते हैं, यहां पे गिर जाते हैं, नेगेटिव लेके चले जाते हैं इस एरिया में, थोड़ा डाउट के चक्कर में। ये कहता है कि मान लो एक सवाल दिया गया आपको, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, लेस देन डी एंड इज इक्वल टू ई। ऐसा कुछ दिया गया स्टेटमेंट है ये आपका। कंक्लूजन दिया गया बी इज ग्रेटर देन डी, और दूसरा दिया गया ए इज लेस देन सी। ट्राई आउट। माहौल ये है कि ये भी गलत है और ये भी गलत है भैया, दोनों फॉल्स बा। समस्या ई बा कि पहला खाली फॉल्स बा, लेकिन ई डेफिनेटली फॉल्स बा। दोनों रॉन्ग हैं, दोनों गलत हैं। सिंपल भाषा में देखें तो दोनों गलत है, सिंपली फॉल्स दोनों हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब बी ग्रेटर, बी और डी में रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। ए और सी में भैया ग्रेटर आना चाहिए, अनलेस से गलत हो गया। लेकिन इसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप ग्रेटर दीजिए मुझे, आप ग्रेटर का डिमांड कर रहे हो, यहां पे लेस रखा हुआ है, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, एंड दिस इज फॉल्स। वाई सेकंड इज डेफिनेटली फॉल्स? मैं बता रहा हूं, रिलैक्स, मैं हूं ना अभी, मैं इधर ही छू, मैं, अबे इधर आ भाई, हाँ ठीक है, पूरा बोर्ड क्लियर अभी है मेरे पास, ये मिटाया नहीं हूं मैं इसको, बस एक यहाँ पे अपने को जगह लेना था, ठीक है। आइए, मुझे पता है यहाँ पे काफी इंटेंस चर्चा होंगी और आप बहुत सलीके से सीखेंगे, मुझे सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है ना भाई। मैंने बस आपको माहौल दिया बना के। ठीक है ना, कब कब कहते हैं।
ठीक है, तो एक टेबल याद रखना। एक टेबल याद क्या रखना, मैंने बना देता हूं मैं आपको, लॉजिकली आप समझ जाएंगे। ठीक है, रिपीट डेफिनेटली ट्रू विथ एग्जाम्पल। मैंने कल बहुत से समझा दिया है, चलो मैं वापस समझा लूंगा। राजेंद्र जी रुक जाइए, ठीक है, मैं लंबा लग रहा हूं। एक बच्चे लिखा है सर आप लंबे लग रहे हैं आज। नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही, मैं कहीं कोई तख्ता नहीं रख रहा हूं नीचे में, कोई कुछ नहीं है। सुनना ध्यान से। अगर मान लो, मैं एग्जांपल सहित लेके चलता हूं, मान लो किसी स्टेटमेंट में a greater than or equal to b is equal to c greater than d less than e less than or equal to f, है ना, less than g, ऐसा कुछ लिख दिया गया है। ठीक है, तो अगर मान लो हमें यहां पर निष्कर्ष दिया गया a less than or equal to d, ठीक है ना, तो हमने निष्कर्ष, हमें ए से डी चेक करना है। ए से डी के आउटकम क्या आ रहे हैं, ग्रेटर आ रहे हैं। ध्यान समझना बात को, ठीक है। ए से डी का आउटकम स्टेटमेंट क्या दे रहा है, स्टेटमेंट डिमांड है भैया ग्रेटर होना चाहिए। अगर ट्रू कर रहे हैं आप, ट्रू होने के लिए ग्रेटर चाहिए, लेकिन आपका कंक्लूजन में क्या मिल रहा है, आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो बोलेंगे ये डेफिनेटली फॉल्स है। अगर लेस मिल जाए, या लेस देन और इक्वल टू मिल जाए, या फिर इज इक्वल टू मिल जाए, इसके विरुद्ध यह चीज डेफिनेटली फॉल्स साबित करने के लिए काफी है। अभी आपकी आंखें उन धुंधली कॉन्सेप्ट को और साफ करने वाली हैं। जैसे कि ये हमारा पहला हो गया, सेकंड। वैसे ही अगर मान लो कि लेस का डिमांड होगा, तो हमें अगर कंक्लूजन में मतलब हमारा स्टेटमेंट का डिमांड आ गया उसी एलिमेंट के मध्य में फलाना, जैसे लेस आ गया, हम निष्कर्ष में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है या तो ग्रेटर, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो इक्वल टू, तो हम कहेंगे भैया ये एकदम बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स है ये चीज। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्लियर नहीं होगा, अब क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे कि जब आपके पास थर्ड सिचुएशन लेके चलिए आप, ठीक है, थर्ड सिचुएशन जहां पे मान लो ग्रेटर इक्वल का डिमांड हो। जब भी ग्रेटर इक्वल को आपको डेफिनेटली फॉल्स करना हो, जैसे कि समझिए ना, यहां पे, यहां समझिएगा, निष्कर्ष नंबर 2, ए से सी में आपका लेस लिखा हुआ है, और ए से सी में इज इक्वल टू लिखा हुआ है, या फिर और कुछ नहीं, बस यही दोनों। ठीक है ना, या फिर एक और चीज, जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, या फिर ये भी लिखा हुआ है। एंड यू नीड टू चेक कि ए और सी में हम डेफिनेटली फॉल्स किसको बोलेंगे। हमने कहा भैया ए और सी में आउटकम क्या आ रहा है, तो हमने कहा ए और सी में आउटकम वी आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इज, ए और सी में आउटकम वी आर गेटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू को अगर डेफिनेटली फॉल्स करना है कि ये बात, तो भैया निष्कर्ष में तो भैया फॉल्स तभी हो पाएगा जब यहां पे क्या रहेगा, सिर्फ लेस होगा, तभी बोल सकते हैं फॉल्स है। आपने क्यों पागल हो गया गधा मास्टर, कैसे बोल रहे हो भाई, अरे मतलब क्यों यहां पे तुमने ये सब क्यों नहीं लगाया, इज इक्वल टू क्यों नहीं आ सकता मास्टर, तुम पागल हो गए हो, तुम एकदम घटिया इंसान हो यार, और तुम एकदम गजब पागल आदमी हो। उल्टा सिंबल लिखा है तुमने इधर, एक मिनट रुको, इधर मास्टर तुम पागल हो गए हो भाई, कहां लिखा तुमने, कहीं लिखा था उल्टा सिंबल। डिमांड से उल्टा सिंबल का मतलब है, लेकिन पार्शियल उल्टा नहीं होना चाहिए, वास्तविक उल्टा होना चाहिए। तो मास्टर गधा नहीं है, मास्टर कुछ समझाना चाह रहा है आपको, समझो इस बात को। इसने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू को आप गलत साबित करके दिखाओ, मतलब ठोक बजा के, बेटा गलत है तो है, जाओ।
तुम ब्रह्मा जी से जाके सही करवा लो, नहीं हो पाएगा, इस टाइप से इतना सही हो जाए। तो कैसे होगा ये? इस बात को हम कैसे डेफिनेटली फॉल्स साबित कर सकते हैं? जब लेस मिलेगा, जस्ट लेस और कुछ नहीं। क्यों? बिकॉज अगर इज इक्वल टू को बोलेंगे कि भैया ये फॉल्स है, तो बोलेंगे भाई इज इक्वल टू तो यहां पे है, मतलब वो पार्शियली ट्रू हो गया। अगर हम इस चीज को डेफिनेटली फॉल्स साबित करना चाह रहे हैं, तो अगर इज इक्वल टू को बोलेंगे इज इक्वल टू मिल जाएगा, तो डेफिनेटली फॉल्स है। नहीं, इज इक्वल टू इज पार्शियली ट्रू। आपके निष्कर्ष में इज इक्वल टू पाया जाए, दैट मींस द आउटकम बिटवीन ए एंड सी वी आर गेटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इफ वी आर गेटिंग इज इक्वल टू इन द कंक्लूजन, ये निष्कर्ष दिया ही नहीं गया है, तो इसको डेफिनेटली फॉल्स कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते डेफिनेटली फॉल्स। ये फॉल्स है बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। ठीक है, दिस इज फॉल्स but this is not definitely false. This is false. False is acceptable, but this particular thing is actually definitely false. Again, सर ये क्या हो जाएगा? सर ग्रेटर इक्वल का रिवर्स लेस इक्वल है सर, ये तो सर डेफिनेटली फॉल्स है सर। ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, डिमांड ग्रेटर इक्वल का रिवर्स आ रहा है लेस इक्वल, क्यों नहीं होगा सर ये सही? ये तो बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स है ये चीज। नहीं, बिकॉज दिस शोज इज इक्वल टू को हम बोल रहे हैं ना, इज इक्वल टू को हमारे पास यहां पे दिया हुआ है ना, इसको हम बोल रहे हैं, इसको डेफिनेटली फॉल्स करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी इज इक्वल टू है ना, ये हमारा एक्सेप्ट हो ही नहीं पाएगा। बिकॉज ऑफ इज इक्वल टू विल बी कॉमन हियर, दैट्स व्हाई ओनली लेस विल बी एक्सेप्टेबल। जब भी ग्रेटर इक्वल को हमें डेफिनेटली फॉल्स ट्रीट करना है, हमें सिर्फ ये चाहिए। हमें लेस इक्वल को डेफिनेटली फॉल्स साबित करना है, सिर्फ ग्रेटर चाहिए। मैं यहां से तभी आगे बढ़ूंगा जब आप इस बात को सभी लोग समझ लेंगे। मैं रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। मुझे पता है ये बात जहां से आपके लिए यॉर्कर और बीमर और बाउंसर का काम कर रहा होगा। आई नो दैट, रिलैक्स, ट्रस्ट योर टीचर। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आगे नहीं बढ़ेगा वो आदमी। ठीक है, चैट करने से बढ़िया है एक बार शांति मन से इसको देखो। अभी मैं क्यों रुका हुआ, मुझे बोलना शुरू कर देना चाहिए था फिर तो। मुझे दिख रहा है कि आप बोल रहे हैं सर एक बार फिर से। कुछ लोग लिख रहे हैं गॉट इट, समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर फिर से, लेकिन मैं फिर भी शांत हूं ना, कुछ सोच के शांत हूंगा। मैं चाहता हूं कि एक बार खुद से आप समझो, ऑब्जर्व करो, खासतौर पर इन 3 निष्कर्ष को ऑब्जर्व करो और समझो कि वाई सर ने ऐसा क्यों लिखा है। मतलब यहाँ पे भी फॉल्स लिखा है सर ने, लेकिन इसको काटा, लेकिन यहाँ पे फॉल्स लिख रहे हैं सर, लेकिन इसको डेफिनेटली फॉल्स लिखा सर ने। हाँ, ये जो आपका है डेफिनेटली फॉल्स है, लिख देता हूं यहाँ पे। ये ए और सी में मैंने जानबूझ के तीनों लिखा है ताकि मैं इस बात को क्लियर कर सकूं कि सिर्फ यही क्यों सही होगा, मतलब यही आपका डेफिनेटली फॉल्स क्यों साबित करेगा, इसलिए। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन अपने तरफ से एक कोशिश करो ना, मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग इतने समझदार हो, अगर आप लगातार क्लास कर रहे हो, पहले आप सोचो, मैं भी हूं यहीं पे भाई, मैं क्लास थोड़ी ऑफ कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, अभी बहुत सी बातें करनी है अपने को। एक बार शांति से एक बार इसको देखो, इसको एक बार एनालाइज करो खुद से, खुद की शक्ति लगाओ, दिमाग लगाओ उस पर हल्का सा, बाकी मैं समझाऊंगा, मैं रिलैक्स। ठीक है, okay, now let me ensure you the clarity of this concept. कह रहा है कि देखो यार, हमें डेफिनेटली फॉल्स सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है पूरे इस रिवर्स इनइक्वालिटीज का। ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स, नो, डेफिनेटली फॉल्स।
ये गेम चेंजर है। मतलब समझ रहे, बॉल आई, सीधी बॉल आई, आप मार दिए, हल्की सी बॉल बाहर आई तो आप इधर खेल दिए, हल्की सी बॉल लेग में आई आप लपेट दिए। ये है भैया इन स्विंग। आया संभल के थोड़ा सा, ये चीज है डेफिनेटली फॉल्स। यू नीड टू बी थोड़ा सा क्लियर। वापस आता हूं, हम कह रहे हैं कि देखो यार, स्टेटमेंट, अब जैसे मान लो किसी भी निष्कर्ष में, जैसे मान लो ए और डी के बारे में चर्चा वापस से कर रहे हैं हम लोग। ए और डी के बारे में आपसे बोला गया भैया ए और डी में ना आप क्या हमेशा क्या करते हो, आप निष्कर्ष के हिसाब से स्टेटमेंट देखने जाते हो, यही करते हो ना, आप निष्कर्ष के हिसाब से स्टेटमेंट देखने जाते हो। आप निष्कर्ष को चेक करने गए, आपसे सवाल में पूछा है ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर डेफिनेटली फॉल्स, ये सवाल किया गया आपसे। इस स्टेटमेंट को दिया, इन निष्कर्ष को दिया, और अब यहां पे आइदर वाइदर में सोचने लगना, मतलब यहां पे हम लोग बात किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, और वैसे भी आइदर में भी अगर जाएगा तो कुछ भी होगा तो हम डेफिनेटली फॉल्स ही बोल रहे होंगे, हटा दीजिए बात। तो हमने कहा भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए कि भाई इनमें से कौन सा निष्कर्ष डेफिनेटली फॉल्स, इस पे चर्चा करनी है अपने को। द क्वेश्चन वाज which of the following conclusion is oblique are definitely false। सीधा क्वेश्चन है, ऐसे तुम सवाल एग्जाम में बन के आएगा आपके सामने। भाई इन दिए गए स्टेटमेंट है, निष्कर्ष है, इनमें से कौन सा निष्कर्ष डेफिनेटली फॉल्स, हम चेक करने गए। पहला एकदम इनोसेंटली चेक करने गए, ये टेबल हमें पता है, ये टेबल है, और मैं फिर से क्लियर करूंगा ये टेबल ऐसा क्यों है। तो हमने गए, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बिल्कुल नेचुरल अप्रोच हमारा क्या है भैया, कि हम निष्कर्ष हमें टास्क देता है, ये निष्कर्ष जो होता है, कंक्लूजन जो होता है, ये हमें क्या करता है, टास्क प्रोवाइड करता है कि भैया आप इसको देखो, ए लेस देन और इक्वल टू, ए और डी में कंपैरिजन करना है, और अगर लेस देन और इक्वल टू आता है तो ट्रू है, लेकिन हमें चेक क्या करना है, डेफिनेटली फॉल्स। मतलब कि हमें लेस देन और इक्वल टू अगर कहीं डिमांड में इसको अगर हमें डेफिनेटली फॉल्स साबित करना है तो वी नीड टू सी लाइक ग्रेटर इन द आउटकम। ग्रेटर मिलेगा तो ठीक है, मतलब लेस इक्वल अगर हमारे पास, अगर हमारा ये निष्कर्ष का डिमांड है, जो भी इसको अगर डिमांड मान लीजिए आप, तो हमारे स्टेटमेंट में क्या मिलना चाहिए अपने को। तो हमने कहा भाई हमें स्टेटमेंट मिलना चाहिए क्या, हमने कहा ग्रेटर मिलना चाहिए। हमने कहा ठीक है आओ देखते हैं। हम ए से डी कंपेयर करने चले गए, ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, आउटकम इज ग्रेटर। अगर ग्रेटर हमारा आउटकम है, ये हमारे पास ग्रेटर का रिवर्स हमारे पास, मतलब ग्रेटर का डिमांड, वहां डिमांड बोलो, इसको डिमांड बोलो, ये डिमांड है, ग्रेटर मिल रहा है, ये क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। या तो ये मान लो कि इसी ए और डी में हमारे पास आउटकम, यहां स्टेटमेंट में क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है, निष्कर्ष में क्या है यहां पर, तो भैया लेस इक्वल है, दैट मींस ये क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है ना, यहां तक बातें क्लियर है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है भाई कोई चीज, मतलब मान लो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, कोई चीज बोल रहा है कि ए जो है ना वो ग्रेटर है बी से, आपको ये बताया जा रहा है, मतलब स्टेटमेंट कह रहा है ये है, और निष्कर्ष में लिखा हुआ नहीं लेस है। एकदम भावनाओं समझ लो इस बात को। स्टेटमेंट कह रहा है कि ए और बी के मध्य में, स्टेटमेंट ने कहा, मैं बता रहा हूं स्टेटमेंट में कि ए और बी के मध्य में ए ग्रेटर है बी से, और निष्कर्ष में झांकने गए आप तो वहां नजर आ रहा है ए इज इक्वल टू बी। मान लो स्टेटमेंट एक कंक्लूजन लिखा हुआ ए इज इक्वल टू बी, तो क्या बोलोगे यार वास्तविकता में भाई डेफिनेटली, मतलब जबरदस्त गलत है, ये तो गलत ही नहीं है, ये डेफिनेटली फॉल्स है। क्यों, बिकॉज ग्रेटर होना चाहिए, वहां पे इज इक्वल टू रख दिया भाई, साफ गलत है। तो फिर और, तो भैया हम बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर बी है तो भी बोलेंगे डेफिनेटली फॉल्स है। आप बोलेंगे क्यों, सॉरी मतलब ग्रेटर बोल रहा हूं, लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज ग्रेटर इक्वल टू तो भैया हमारा पार्शियली ट्रू हो जाएगा, मैं डेफिनेटली फॉल्स चेक करना है। हम बोले भैया इज इक्वल टू गलत है, डेफिनेटली गलत ये भी है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। क्यों भाई, बिकॉज ग्रेटर का डिमांड है भाई, ग्रेटर का डिमांड है, बोल रहे हैं लेस होगा या तो इज इक्वल टू होगा, ग्रेटर तो नहीं हो रहा ना, ग्रेटर के बिरादर में ग्रेटर अकेला है बेचारा, बोला इसमें से, मतलब इसका विरुद्ध सिर्फ हमारे पास क्या होगा भैया, हमारा मतलब ग्रेटर मिले या तो फिर कुछ ना मिले, तो ग्रेटर के अलावा हमारे पास जो भी लिखा जाएगा सब डेफिनेटली फॉल्स होगा, बिकॉज हमारे पास सिंगल सिंबल यहाँ पे, इसलिए हमारे पास लेस भी गलत, मतलब लेस भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स होगा, लेस देन और इक्वल टू भी डेफिनेटली फॉल्स होगा, इज इक्वल टू भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। सेम गोज फॉर दिस सिंबल, लेस अगर है तो ग्रेटर भी डेफिनेटली फॉल्स होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी डेफिनेटली फॉल्स होगा, और इज इक्वल टू भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे दो सिंबल हमारे पास है, बोलता है ग्रेटर देन और इक्वल टू को ना आप डेफिनेटली फॉल्स साबित करो। अगेन बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, तीन सिंबल हमारे मिले थे सबसे पहले शुरुआती दौर में, ग्रेटर लेस इक्वल, बोलता है इन दोनों को आप डेफिनेटली फॉल्स साबित करो, तो भाई बचा हुआ सिंबल रहेगा। यहां पर भी क्या हुआ है, इसको हटा दीजिए तो बाकी दो ही सिंबल तो आपस में तोड़ के एक बार और एक बार जोड़ के रखा हुआ है। यहां पर बेचारा दोनों सिंबल यहां है तो अकेला एक सिंबल है, दोनों सिंबल यहां है तो अकेला एक सिंबल है, यही गणित है। ठीक है ना, ठीक है, तो इस टेबल को हमेशा ध्यान रखना प्लीज, बिकॉज ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन मेंस में आते हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं एक और चीज पे। अब देखो ये डेफिनेटली फॉल्स कॉन्सेप्ट आपका,
सिलोगिज्म में भी है, सेम कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली फॉल्स का सेम कॉन्सेप्ट, वहां पे बस इसका लैंग्वेज होता है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। तो यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट, फॉल्स को बोलते हैं सिलोगिज्म के लैंग्वेज में, इसलिए बोलता हूं सिलोगिज्म एंड इंग्लिश बहुत ही कनेक्टेड टॉपिक है। तो अगर कहीं मिल जाए ऐसा कि भैया लॉजिकली डज नॉट फॉलो, दैट मींस दे आर आस्किंग अबाउट सिंपल फॉल्स। और अगर बोल दें वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, दैट मींस कि वो डेफिनेटली फॉल्स की डिमांड कर रहे हैं। तो वो हम समझाएंगे सिलोगिज्म में। एक और, अब तो ये चलो समझ गए आप, अब हम यहां पे आपको देंगे थोड़ा सा एक और सिचुएशन। क्या लगा था नहीं लौटेंगे? अरे आएंगे भी और मचाएंगे भी, समझ में आई बात? अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। कोई आपसे पूछे भैया इज इक्वल टू का डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा? भैया ये सब तो छोड़ो, ठीक है, ये सब तो भैया सिंबल है बेचारा। ये जो न्यूट्रल सिंबल है इसका डेफिनेटली फॉल्स क्या हो जाएगा? मतलब हाउ कैन वी से दैट दिस इज डेफिनेटली फॉल्स? हाउ, व्हेन, कब? हम बोलेंगे भैया वही बेसिक सिंबल, यहां इज इक्वल टू डाल दिया तो यहां पे क्या चाहिए अपने? ग्रेटर और लेस। दैट मींस नॉट इक्वल टू के केस में ही सिर्फ हम इसको बोल सकते हैं डेफिनेटली फॉल्स, और कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं साहब? हम सिर्फ इसमें नहीं बोल सकते, सॉरी, हम बोल रहे हैं कि इसमें तो बोल ही सकते हैं क्योंकि ये भी हमारा अकेला सिंबल है। जैसे ये हमारा अकेला सिंबल था तो क्या किया हमने? इसको साथ में भी बोला, हमने जोड़ के भी बोला, हमने इसको अकेले ही बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। दैट मींस, लेकिन सबसे पहले में इसको ध्यान, इज इक्वल टू का रिवर्स नॉट इक्वल टू, बिकॉज नॉट इक्वल टू क्या है? वही इंडिफिनिट सिंबल, और ये अकेला भी है, ये अकेला भी है। सो ऑल दिस, अब आप रिलेट कर सकते हो, पूरे टेबल को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अच्छा मजाक मजाक बोलो, हाँ सर एकदम सही पकड़े हैं आप। ये जो आप बताए थे बेसिक में एकदम कि 3 को सिंबल का उत्पत्ति हुआ है कंपैरिजन शब्द से, ग्रेटर लेस इक्वल। एक बार ग्रेटर को बोले तो भैया वो तीनों बाकी जो भी है वो तीनों मिलके आ गया। लेस बोले तो इसमें भी सर वही हुआ, तीनों बेचारे डिफरेंट जो मिला पहले उसमें जो भी कॉम्बिनेशन हो सकता है सब रख दिया हम लोगों ने। लेकिन जैसे हम डिफरेंट सिंबल का जब हम डेफिनेटली फर्स्ट चेक करने गए तो सीधा वास्तविक उसका रिवर्स आ जाएगा सामने, बात खत्म है, सीधा एल्गो है यार। एकदम बेसिक है ये, जहां शुरुआत किया था हम लोगों ने इस चैप्टर का वहीं पे लेके आए हैं आपको इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। मजा आया? एक बार सब प्रेम से बोलो, क्लियर है? अब हो गया ना क्लियर? अभी तुम कितना परेशान हो रहे थे, मैंने कहा ना रुक जाओ, एकदम क्लियर होगा भाई, है ना? एकदम क्लियर है, साफ है, साक्षात है। इसलिए बोलता हूं बेसिक्स कितना मजबूत चीज है, समझ रहे हो? किस बात को हमने कहां जोड़ा और आपको साफ दिखने लगा हुआ। हाँ सर ये रहेगा तो ये तीनों हमारा जो है बाकी जो सम कॉम्बिनेशन है सब आ जाएगा सामने, ये रहेगा तो ये तीनों अपने आप डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तब दिस इज द ब्यूटी एक्चुअली। अब आइए सवाल पे आते हैं, मतलब इतनी चर्चा हो गई, अब आपको फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स, जो डेफिनेटली फॉल्स है तो फॉल्स तो होगा ही ना भाई, गलत तो है ही। जब पूछेगा आपसे फॉल्स तो देख लीजिएगा, मतलब अब आप आराम से चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं। पहला सवाल रख रहा हूं आपके पास, आपको बोल रहा इफ द गिवन, यहां पे गलती भी हो सकती है कई बार आपसे, इफ द, आप यहां पे ध्यान दे दिया आपने, ट्रू ढूंढने लग गए। नहीं भाई, इफ द गिवन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर ये ट्रू है या जो भी है डेफिनेट जो भी है, मतलब बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट का, ठीक है, पूछना क्या है? तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉल्स। गलत कौन नहीं बताना है आपको। कुछ लोग, बहुमत लोग ई कह रहे हैं, नन इज ट्रू, नन इज ट्रू। अच्छा कोई सही ही नहीं है, सब गलत है। देख लेते हैं, हमें ए से डी कंपेयर करना है, हमने कहा ए से डी में उल्टा सिंबल टकरा गया भैया, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। एंड ई से बी कंपेयर करना है, ई यहां पर है, बी यहां पर है, आउटकम विल बी ग्रेटर, रिवर्स करेंगे लेस होना चाहिए, यहां पर ग्रेटर इक्वल है, ये भी फॉल्स है। सी से ई बात करते हैं, सी यहां, ई यहां, आउटकम शुड बी ग्रेटर, यहां लेस इक्वल है, ये भी फॉल्स है। ई से ए कंपेयर करते हैं, ई यहां है, ए यहां है, उल्टा सिंबल है, काट दीजिए। दैट मींस कि
हमारे यहां पे तमाम निष्कर्ष फॉल्स हैं। तो सारे के सारे फॉल्स हैं तो क्या बोलेंगे? नन इज ट्रू। नन इज ट्रू का मतलब क्या है? ऑल आर फॉल्स। नन इज ट्रू का मतलब क्या है? ऑल आर फॉल्स। समझ लो कि एग्जाम कहां कहां खेला जा सकता है, मिस्टेक कहां कहां हो सकता है आपसे। आपसे मिस्टेक ऐसे हो सकता है कि अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व ना करो ध्यान से, तो आपने शुरुआत में दिया ना ऑप्शन नंबर ए, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप में से बहुत से बच्चों ने तुरंत से सवाल आया सर ए, पता है क्यों? उन्होंने ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, मतलब वो मतलब हो गया, वो मिस्टेक एक्सेप्टेबल है क्योंकि सिखाना है आपको। यहाँ पे ऑप्शंस का इज्जत किया कीजिए प्लीज। और यही मिस्टेक्स एग्जामिनेशन में भी हो जाते हैं और आप नंबर जोड़ रहे होते हैं और फिर आप बोलते हैं कि यार नंबर नहीं आया उतना। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने गलत कर बैठे हैं। आप तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोले थे ना ये, क्योंकि आप ऑप्शन पे ध्यान दें, नन इज ट्रू, इसका मतलब है कि वो ऐसा हो सकता है मल्टीपल फॉल्स यहाँ पे। नन इज ट्रू का मतलब ऑल आर फॉल्स, सभी फॉल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं एक बार, पहला तो गलत हुआ, आगे भी देख लेते हैं। दो गलत हुआ, इसका मतलब मार दीजिए आगे। मैं तो डिस्कशन में हूं इसलिए मैंने चारों चेक किया। आपको एक गलत मिला और दूसरा गलत मिला तो आगे मार्क कर सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, इसी में आपसे सवाल पूछूं मैं, इन सब जो फॉल्स तो सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे फॉल्स हैं, बट कैन यू प्लीज टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, क्या, या फिर ऐसे सोचिए, इनमें से कोई एक ऐसा है क्या, या फिर दो ऐसा, कोई भी, मतलब इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो डेफिनेटली फॉल्स हैं? प्लीज इस पे दिमाग लगाइए। इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं या फिर कौन से ऐसे हैं जिसमें जो डेफिनेटली फॉल्स है? डेफिनेटली फॉल्स। एक बच्चे लिख रहे हैं नन, कुछ लोग लिख रहे हैं बी, कुछ लोग लिख रहे हैं सी, कुछ लोग लिख रहे हैं बी एंड सी। देखते हैं। सो हमें चलो फॉल्स पूछा हमने, इस सवाल का जवाब दे दिया हम लोगों ने, बट हम लोग खुद से सवाल को अराइज कर रहे हैं यहां पे कि भाई हमारे पास एक्सप्रेशन है, मतलब हमारे पास स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी। हाँ, मार्कर भाई थोड़ा ध्यान से चल लो भाई। ए लेस देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी इज इक्वल टू ई। वेरी बेसिक स्टेटमेंट। हम चेक करना शुरू करते हैं। हमारे पास पहला जो है वो निष्कर्ष क्या है? ए लेस देन डी है, ए और डी में नो रिलेशन है। नो रिलेशन कैन नॉट बी डेफिनेटली फॉल्स। अगेन वो फॉल्स हो सकता है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता। इस बात को भी हम यहां लिख सकते हैं। कहां पे? यहां पे। कभी भी नो रिलेशन जो होंगे वो फॉल्स हो सकते हैं। नो रिलेशन कैन बी false but not definitely false. Please, this point is highly important to remember. सही नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं है। ये चीज यहां भी थी ऑफ कोर्स। सो हम इस सवाल पे आते हैं। ये हमारा तो भैया फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं ई से बी। हम ई से बी चेक करने गए, हमारे पास ई यहां है और बी यहां है। ई से बी में स्टेटमेंट हमें आउटकम क्या दे रहा है? स्टेटमेंट आउटकम दे रहा है लेस, और यहां क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहां पे आइए चार्ट में, अगर लेस आ रहा है और हमारे आउटकम में दिख रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्या होगा? ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। यस, दैट मींस हमारे पास सेकंड निष्कर्ष जो है वो सेकंड निष्कर्ष ई ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है ना? ये हमारा बी ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज डेफिनेटली फॉल्स। इसमें सब लोग क्लियर हैं? हाउ बी बिकम द डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन? कोई आपत्ति किसी को नहीं इसमें? सब ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हम सी से ई कंपेयर करना चाहते हैं। सी यहां है, ई यहां है। सी से ई में हमें आउटकम मिल रहा है ग्रेटर। अब ग्रेटर अगर हमारे पास स्टेटमेंट में मतलब आउटकम मिल रहा है और हमें अगर निष्कर्ष में दिख जाए लेस देन और इक्वल टू, ऑफ कोर्स दैट इज डेफिनेटली फॉल्स। दैट मींस कि सी लेस देन और इक्वल टू ई भी डेफिनेटली फॉल्स है। रीजन क्या है फॉल्स होने का? द रीजन इज कि वी आर गेटिंग ई से बी में, वी आर गेटिंग ई से बी में हमारे जो मिल रहा है असल तौर पे ई लेस देन बी मिल रहा है।
और इसके विरुद्ध में यहां पे ग्रेटर इक्वल रखा हुआ है। ये डेफिनेटली फॉल्स क्यों हुआ भाई? बिकॉज सी से ई में हमें ग्रेटर मिल रहा है और यहां पे लिखा हुआ है लेस इक्वल। खत्म, ठीक है ना? तो ये फॉल्स है, लेकिन ये दोनों डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है ना? हम यहीं पे लिख देते हैं इस बात को, यहां समझा देंगे, ध्यान रखिए। ई से ए चेक कर लेते हैं एक बार। ई से ए में क्या आ रहा? नो रिलेशन अगेन। सो आई विल जस्ट राइट द रीजन। हमें सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। यहां पे रीजन क्या है? नो रिलेशन है हमारे पास, इसलिए यहां पर ये सिर्फ फॉल्स है, ठीक है? यहां पे भी हमारे पास नो रिलेशन है, इस वजह से हमारे पास सिर्फ फॉल्स बोल सकते हैं इसको। नो रिलेशन को हम संभावना में उत्तर कर सकते हैं, संभावना उत्तर करने का स्कोप हमारे पास है। बट इन दिस सिचुएशंस वी आर गेटिंग द आउटकम बिटवीन ई एंड बी। ई और बी में यहां पे हमारा आउटकम जो है वो लेस मिल रहा है, एंड हेंस दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। एंड इसमें भी हमारा आउटकम जो मिल रहा है सी ग्रेटर देन ई मिल रहा है, और इस वजह से हम इसे डेफिनेटली फॉल्स कहेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, भयंकर। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तुम तो सैकड़ों सवाल उड़ा दोगे, ठीक है? एवरीवन क्लियर? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं प्लीज। नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा फिलर का सवाल आया है माहौल में, ध्यान रखिएगा प्लीज। बहुत केयरफुली कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं करना है प्लीज, आपको जल्दबाजी में करना ही नहीं है सवाल। नो रिलेशन में कभी भी कैसे हो सकता है डेफिनेटली फॉल्स कोई चीज? नो रिलेशन में क्या होता है? हमारे पास स्कोप होता है ना आंसर करने का पॉसिबिलिटी में, दैट्स वाई। चले, सभी की तरफ से ए करेक्ट आंसर आ रहा है। मतलब सब लोग, आप लोग ए मार्क कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं, बहुत सुकून से करना है। क्या कह रहा है कि इफ L less than O is true and I less than M is false, then what will come in place of question mark in the given expression respectively? ठीक है, सबसे पहली बात, दिस क्वेश्चंस आर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो उस हिसाब से सवाल पे टैग भी करना है। और यहां पे रेस्पेक्टिवली वर्ड लगाने का क्या मतलब है कि जो पहला सिंबल है, हर एक ऑप्शन का पहला सिंबल ये वाला, ये सिर्फ पहले क्वेश्चन मार्क के लिए है। रिमेंबर दिस थिंग, पहला चीज। मुझे पता है कि आप में सबको पता ही होगा वही बात, फिर मैं दिमाग में डाल रहा हूं कि अब किसी के मन में, किसी दो बच्चे के मन में भी अगर ये बात गलती से कुछ और हो तो भाई क्लियर रहे। पहला सिंबल पहले क्वेश्चन मार्क, दूसरा सिंबल दूसरे क्वेश्चन मार्क, तीसरा सिंबल तीसरे क्वेश्चन मार्क, हर एक ऑप्शन में ऐसे ही चलेगा, ठीक है? ओके, चलिए अब हम अटैक करना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? हमने कहा भाई सबसे पहले एल से ओ चेक करना चाहिए, सबसे पहली बात, बिकॉज सिंपल चेक करना है, ट्रू। इसमें पहला दूसरा नहीं करेंगे हम लोग, पहले इसी को चेक कर लेंगे, एल से ओ। और वास्तविकता की डिमांड है, लेस को हमें पहले साबित करना है कि एल से ओ हमारा ट्रू होना चाहिए। तो हम इस एल से ओ के जर्नी में पूरा सिंबल भी वही रखा हुआ है, मतलब सारे क्वेश्चन मार्क भी वही रखे हुए हैं। तो which combination will be suitable, because journey in the statement is of course from the, like, in the forward direction. The movement is in forward direction. We are going to count, like we are going to put symbols here. तो हम कभी भी नो रिलेशन तो पैदा नहीं करने वाले हैं, हमें मिलेगा नहीं, इज इक्वल टू नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि हमें लेस रखेंगे तभी हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यूं एक बार में। लेकिन क्या
हम इस पे भी फिट बैठते हैं क्या? बिकॉज हमारे पास नन ऑफ दिस यहां पर है, मतलब इस चीज के लिए तो सुटेबल है ये चीज, नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से दोनों को सुटेबल होना चाहिए, ऐसा सिंबल लगाओ कि दोनों के लिए सुटेबल हो वो चीज। हमने कहा भाई तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज नन ऑफ दिस का भी अपना एक भौकाल है। समझ में आ रही बात? ओके तो ये जो मैंने ट्रू किया है वो सिर्फ इसके लिए ट्रू किया, ऑप्शन करेक्ट नहीं मार्क कर रहा हूं मैं, because we need to check, we need to justify this thing as I to M, we need to make it false। हमने कहा I यहां पे M यहां पे, यहां हम क्या भर रहे हैं, तो हमने कहा लेस भर रहे हैं। तो I से M में ऑफ कोर्स नो रिलेशन है, उल्टा सिंबल है। I से मतलब नो रिलेशन मतलब हो गया ना, यहाँ पे नो रिलेशन हो गया, ग्रेटर लेस, नो रिलेशन मतलब गलत हो गया। तो I से M में भी हमारे पास अगर लेस भरते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास I और M को फॉल्स आराम से दिखा सकते हैं। अब हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए की जय हो। ठीक है, डी क्यों रॉन्ग हुआ? इधर उठा पटक देंगे इसी वक्त, डी क्यों रॉन्ग हुआ? डी तो सबसे पहले रॉन्ग हुआ, बाकी सभी रॉन्ग हुए, डी तो मतलब डाउट भी ऐसा पूछो कि लगे कि पढ़ रहा बच्चा, डी कैसे रॉन्ग हुआ? चलो मैं दोबारा अब तुम्हें ऐसा डाउट भी दिमाग क्या ही निकलेगा कि उठा पटक देंगे और क्या बोलेंगे फिर। डी मतलब तो अब तुम एक बात बताओ, सिंपल बात, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? मैं थोड़ी कुछ हूं, मैं तो भैया कुछ नहीं हूं। अब समझो यहाँ पे हमें एल से ओ को लेस, हमें बोला एल से ओ लेस ट्रू करो, हमने कहा कर लेंगे, आओ। तुम्हारे पास अब ये यहां से यहां का ठिका थोड़ी है एल से ओ में। एल से ओ का मतलब है बेटा इधर आओ, हमारे पास एल से जर्नी यहां पे है, एल एम एन और ओ भर दो आप, इज इक्वल टू यहां, इज इक्वल टू यहां, आउटकम क्या मिलेगा? एल इज इक्वल टू ओ। ये ट्रू हुआ क्या? ये तो ये ट्रू करना था, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक ऐसे सवाल मत पूछो यार, मतलब हमको भी लगे कि यार मतलब बच्चा लोग पढ़ रहा है, इज इक्वल टू। ठीक है, सो नाउ अगेन आई रिपीट, नो इश्यूज, आई रिपीट अगेन कि क्या हुआ, बिकॉज ये फिलर के क्वेश्चन ट्रिपल फिलर है तो कोई इशू नहीं है। हम अगर हमने क्या बोला पहले ना, कमजोर कड़ी को पकड़ो, हम इससे ही कुछ ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ तो मैं मजबूती मिल जाएंगी। हमने एल से ओ को ट्रू करना है, तो एल से ओ में हम क्या भर देंगे? हमने कहा भाई देखो, पहली बात तो अगर हम, चूंकि हमारा एल से ओ का जर्नी फॉरवर्ड नॉर्मल जर्नी है, तो ग्रेटर तो नहीं चलेगा, मिक्स डायरेक्शन चलेगा नहीं, इज इक्वल टू हमें देगा नहीं। लड़ाई से भी इस बात की है, लेस रखने के बाद हमारा ये एल से ओ तो ट्रू हो जाएगा, क्या हमारा आई से एम में कुछ गड़बड़ी? तो वो तो ट्रू नहीं हो जा रहा, मैं फर्स्ट चेक करना उसको। तुमने कहा भाई असल में आई से एम का जर्नी हमारा यहां से यहां रहने वाला है, अगर हम लेस भर रहे हैं, लेस भर रहे हैं, लेस भर रहे हैं, तो एल से ओ में तो लेस मिल गया, ट्रू हो गया। आई से एम में हमारे पास मसला है ना, तो हमने कहा भैया आई से में तो यही मसला है, वहां कुछ भी भर लो, यही उल्टा सिंबल है, फॉल्स हो गया, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्लीज। बस नन ऑफ दिस का इज्जत रखते हुए हमने चेक किया सेकंड वाले को, अदरवाइज हम मार्क करके निकल गए होते। एक आध ऑप्शन में कुछ लिखा होता है, यहाँ पे भाव नहीं देते उसको हम लोग, जो तुम लड़कों को भाव नहीं मिलता है ना, वैसे इसको हम भाव नहीं देते। अगर यहाँ पे कोई विकल्प लिखा होता, कुछ भी और कॉम्बिनेशन सिंबल लिखा होता, तो समझ रहे हो? हाँ आगे बढ़ो। सवाल नंबर 58 तुम्हारे पास ये रहा। दिल पे चोट लग गई क्या? ध्यान रखिएगा, ये आपसे फॉल्स पूछ रहा है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं पूछा गया अब तक आपसे, प्लीज।
अभी तक कोई फॉर्मल क्वेश्चन आपके पास नहीं आया जिसने डेफिनेटली फॉल्स पूछा है। सही सही पढ़ा कीजिए, कुछ लोग खुद से ही डेफिनेटली फॉल्स चेक करने लग जा रहे हैं। फॉल्स इस बार दोनों को डेफिनेटली नहीं, सिर्फ सिंपल फॉल्स चेक करना है, सिर्फ फॉल्स, गलत बस। चले, वक्त लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, वापस क्रॉस चेक कर लीजिए अपने आंसर्स को। आई डू नॉट हैव एनी इशू। आइए अब देखते हैं। नन ऑफ दिस यहां पर भी है, थोड़ा इज्जत कीजिएगा, प्रॉपर्ली क्रॉस चेक करके उत्तर कीजिएगा। 1 2 3 4 पर पूरा ही भर दिया भैया सिंबल इसने। हमने कहा ठीक, आओ। हमें जी सेफ का मतलब है, हमारा जी सेफ का ये जर्नी है, सिर्फ 2 सिंबल आपस में, मतलब कि ये 2 सिंबल, यही 2 सिंबल यहां होंगे। पहला सिंबल यहां के लिए है, दूसरा सिंबल यहां के लिए, तीसरा सिंबल यहां के लिए, चौथा सिंबल यहां के लिए, कंफर्म हर एक ऑप्शन का। तो हमें इसको जी से एफ को हमें फॉल्स करना है, फॉल्स। तो हमने कहा भैया ये रख दोगे तो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये भी तो फॉल्स करना है। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं। एम से बी का मतलब है इसको भी फॉल्स करना है, ये बैकवर्ड जर्नी है। तो यहां पर नो रिलेशन आ गया, दैट मींस यहां भी फॉल्स है। वेरी नाइस। सो यहां पे हमारे पास बट ये भी फॉल्स ही है ना। जी सेफ में हमारे पास, जी सेफ में हमारे पास ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर मिलेगा, फॉल्स है। और एम से बी में भी हमारे पास बैकवर्ड जर्नी करके आएंगे और इन दोनों सिंबल को यहां रखिए, नो रिलेशन बन रहा है, फॉल्स है। सो दिस इज एक्चुअली फॉल्स, नो इश्यूज इन दिस, फॉल्स। आगे बढ़ गए हम लोग। जी से एफ अगेन चेक किया हमने, इन दोनों सिंबल को फिर टकराया, ऑफ कोर्स जी और फिर से फॉल्स रहेगा ये, बिकॉज आउटकम्स वुड बी ग्रेटर इक्वल, यहां ग्रेटर मिल रहा है तो फॉल्स है। अगेन हमारे पास अब ये दोनों सिंबल फिर से ये सेम, यहां 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 तो सेम ही चीज है, दैट मींस ये भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा, बिकॉज जो पूरी जर्नी हमारी हो रही है इन 3 सिंबल में ही सिमेट्री है पूरी जर्नी इधर की, इस पहले सिंबल का कोई अस्तित्व है भी नहीं ऐसे भी। हमने कहा भाई ये भी फॉल्स हो गया। 2 मल्टीपल फॉल्स का मतलब क्या है, क्या बोलेंगे हम, सीधा नन ऑफ दिस बोलेंगे, आगे चेक ही नहीं करेंगे। इतना कॉन्फिडेंट रहिए अपने कॉन्सेप्ट को लेके बेटा कि भैया 2 फॉल्स का मतलब है, बस सब फॉल्स होगा आगे। तो इन विकल्पों में से कोई विकल्प हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें एक और विकल्प मिलना चाहिए था जहां होना चाहिए था कि ऑल आर फॉल्स। एक्चुअली क्या है, ऑल आर फॉल्स है। तो सिर्फ हम किस यहां पे बताइए, अब जब हमारे पास 4 आगे चेक ही कर लेते हैं। जी से एफ में हमें आउटकम चाहिए ग्रेटर इक्वल, और क्या मिल रहा है, जी से एफ में 2 सिंबल बीच में लगाएंगे तो नो रिलेशन, अगेन फॉल्स। और एम से बी में क्या हो रहा है भैया, तो एम से बी में हमारे पास ये उल्टा सिंबल फिर से फॉल्स, दैट मींस ये हमारा फिर से फॉल्स हो गया। अगेन हमारे पास यहां भी नो रिलेशन, यहां भी नो, दैट मींस की फॉल्स। सारे के सारे फॉल्स हैं, दैट मींस कि वी नीड टू गो फॉर नन ऑफ दिस, वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी वन ऑफ दिस। लाइक किसको प्रायोरिटी दोगे आप, पहले ऑप्शन को, क्यों, बाकी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, सारे फॉल्स है। हम रीजंस हम डिस्कशन में है तो हम सारे के सारे यहां पर, तो हम यहां बोलेंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी हमारा ऐसा नहीं है इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल, यहां पे एक्चुअली में नन ऑफ दिस की जगह पे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो गए हम लोग, यहां पे ऑल ऑफ दिस होना चाहिए था, ज्यादा बेहतर था, तो हम इसको मार्क करते, ज्यादा अच्छा लगता। तो यहां पे ऑल ऑफ दिस होना चाहिए था, ठीक है ना, तो ज्यादा बेहतर चीज था। चलो मैं आपकी सुविधा के लिए काम करी थी, यहां पे ऑल ऑफ दिस कर देता हूं। ऑल ऑफ दिस, अब ठीक, अब खुश। डी क्यों नहीं सही हुआ, डी तो फॉल्स तो है, सारे के सारे फॉल्स है ना, ऑल ऑफ दिस आर फॉल्स, विच द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा है, तो सारे फॉल्स, ऑल ऑफ दिस, ऑल आर ट्रू नहीं बोला जा रहा, ऑल ऑफ दिस मतलब ऑल ऑफ दिस क्या, फॉल्स, क्लियर है, ऑल आर फॉल्स, ऑल ऑफ दिस कह लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। सवाल नंबर 59, बहुत केयरफुली कीजिएगा प्लीज, थोड़ा ध्यान से वक्त लेके कीजिएगा, बढ़िया सवाल है।
डेफिनेटली फॉल्स ईदर और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, कितने बार समझा चुका हूं, ईदर और इज अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कभी भी डेफिनेट कैसे हो सकता है? मतलब आपसे बोला है डेफिनेटली ट्रू साबित करो, हम बोलेंगे भाई दीज आर द पॉसिबल आंसर्स। वो डेफिनेटली कैसे हो सकता है ट्रू? ये डेफिनेटली फॉल्स बोला, चेक करो, आप बोल रहे हैं दीज आर पॉसिबल मिस्टेक्स। तो दोनों तो अलग अलग किनारे, दो नदी किनारे वाले वर्ड है भाई। सबके आंसर सी आ रहे हैं, आई कैन सी दैट, बट अब थोड़ा सा आंसर में बदलाव भी है, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं, लेकिन बहुमत लोग सी कह रहे हैं अभी भी। चेक करते हैं, इधर को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, मतलब अब देखिए ना कितना खतरनाक सवाल दिख रहा है ये। Choose the correct option which contains the sign of inequality that can replace ampersand in both the statements. Like इसमें भी हमारे पास दो बार ampersand है, यहां क्या रख देंगे आप? एंड मतलब ये एक्चुअली दो बार है, लेकिन वो सिंबल एक ही क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक ही ब्लैंक है वो, उसको बस आपको परेशान करने के लिए वहां पे दो बार एम्फेसेंट लिख दिया है कि आप ये सोचने लगे, कोई मासूम बच्चा ये सोचने लगेगा, अच्छा मतलब हमें यहाँ पर ओ के बाद एक दो सिंबल लगाना पड़ेगा, ओ से वाई के बीच में लगातार दो सिंबल रहेगा, लड़ाई करेगा आपस में, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, मान लो लड़ गया, इज इक्वल टू और ग्रेटर की लड़ाई करा दी हम, ऐसे दो रखना पड़ेगा। अरे दुष्ट, ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ इतना कहा है कि उसको आपको इस सिंबल को रिप्लेस, इसको एक ही सिंबल कह रहा है, मतलब एक फिलर है, एक फिलर है ये, वो एक ब्लैंक है वो, इसको ऐसे ट्रीट करना है इन बोथ द स्टेटमेंट्स, वहां पर भी और यहां पर भी। किस चीज के लिए, क्या चेक करने के लिए? तो कह रहा है कि भाई एस लेस देन वाई होल्ड्स फॉल्स इन बोथ द स्टेटमेंट, दोनों जगह पे हमें एस लेस देन वाई को फॉल्स साबित करना है। ठीक, और बताओ, कहता है नोट में एक बात लिख रहा है कि द साइन ऑफ इनइक्वालिटी दैट कैन रिप्लेस दिस इन बोथ स्टेटमेंट। ठीक है, मस्ट बी सेम। हाँ ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, क्या ही मतलब है उस चीज का, ऑप्शन भी वैसे ही दिया हुआ है भाई कि कोई ये यूज करो या तो ये यूज करो, मतलब या फिर फिक्स भी दिया है, तो मैं एक ही सिंबल डालना है दोनों जगह, ये सिंबल यहां जो रखेंगे सिंबल, वही सिंबल यहां रखेंगे, और दोनों जगह पे एस वाई हमारा सस्टेन करना चाहिए, लेस को फॉल्स साबित करना। हमने कहा ठीक कर लेंगे। हम पहले एस से वाई का रास्ता चुनते हैं, एस से वाई का रास्ता में यहां पर अगर हम क्या रख देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। हम ट्रू चेक कर लेते हैं कि वो नहीं रखेंगे, उसको रखने से बचेंगे हम। हमने कहा देखो यार, यहां पे ना अगर हम इस जगह पे एस से वाई का मूवमेंट फॉरवर्ड है और हमें फॉल्स चेक करना है, तो हमने कहा अगर यहां पे हमने इज इक्वल टू भर दिया इस जगह पे, या फिर हमने लेस देन और इक्वल टू भर दिया तो समस्या है। क्यों? या फिर लेस भी भर दिया हमने तो समस्या है। आपने बोला क्यों भाई साहब, क्यों समस्या है? हमने कहा अगर इज इक्वल टू भरेंगे तो लेस, या पहले से एस वाई में लेस आउटकम मिल जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। समस्या इन द सेंस समस्या क्रिएट हो जाएगा तब तुम्हारे पास। तो हमने कहा भैया वो तो मतलब हमें फॉल्स करना है, वो तो भैया मतलब इन द सेंस इज इक्वल टू डालेंगे तो लेस आउटकम मिल जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स करना है तो फॉल्स करने के लिए क्या चाहिए वहां पे? हमने कहा फॉल्स करने के लिए चाहिए यहाँ पे इनके विरुद्ध सिस्टम, मतलब इज इक्वल टू नहीं चलेगा, या तो ग्रेटर इक्वल रख दो और या तो ग्रेटर रख दो, इनमें से सॉरी, या तो ग्रेटर इक्वल रख दो या तो ग्रेटर रख दो, इनमें से कुछ भी रख दो तो हमारा काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक, पहले वाले में हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक को रख देंगे तो नो रिलेशन हो जाएगा, फॉल्स हो गया। और ये ऐसा होता ना स्वाहा, इसको उठा के स्वाहा करेंगे तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक, और बताओ, तो हमें देखना कि इनमें से क्या यहां पे, क्या यहां भी दोनों सस्टेन कर रहा है या फिर मतलब कोई एक यहां रखने से काम हो जाए? चेक कर लेते हैं। एस से वाई की जर्नी में आते हैं, एस से वाई की जर्नी में हम यहां क्या प्लेस कर देंगे? हमने कहा देखो यार, अगर हम यहां पर
ग्रेटर इक्वल रख देते हैं, मतलब ग्रेटर को सिर्फ रख दिया जाए तो हमारा आउटकम क्या मिलेगा, तो मैंने कहा ग्रेटर इक्वल मिलेगा और ऑफ कोर्स वो फॉल्स हो जाएगा। रिवर्स करेंगे तो लेस इक्वल हो जाएगा, तो लेस और लेस इक्वल में ऑफ कोर्स हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रेटर रख देते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, मैंने कहा ग्रेटर रख देंगे अगर मान लो यहाँ पे जो बचा हुआ हमें यहाँ पे ये दो सिंबल हमारा फिल्टर हो चुका है, इसमें हमें दोनों सिंबल चल रहा है। अब इसी दोनों सिंबल को उठा के यहाँ लेके आएंगे कि भैया यहाँ पे क्या चलेगा, कि यहाँ भी दोनों चलेगा, यहाँ पे कोई एक ही चल जाएगा। हमने कहा उठाते देखते हैं। हमने एक बार यहाँ पे लेस रख दिया, सॉरी ग्रेटर रख दिया हमने यहाँ पे, तो ग्रेटर एस से वाई की चर्चा करी हमने, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, आउटकम क्या होगा ग्रेटर। चूंकि हम एस से वाई में बैकवर्ड चल रहे हैं तो रिवर्स करेंगे लेस, और यहाँ पे क्या है लेस, ये तो ट्रू हो गया भैया। इसका मतलब अब ये बचे हुए दो सिंबल में से ये सिंबल यहां नहीं चलेगा। तुमने कहा अच्छा, फिर तुमने कुछ नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो भैया, अभी आओ, हमने बचा हुआ सिंबल क्या है ये ग्रेटर इक्वल। हमने कहा ठीक है, तो यहां हमने ग्रेटर इक्वल भर दिया। अब क्या हो रहा है भैया, हमने कहा इन तीनों का आउटकम क्या होगा ग्रेटर इक्वल, और रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उल्टा चले तो रिवर्स तो करेंगे लेस इक्वल, और डिमांड किसकी थी लेस की, तो अभी जब लेस का डिमांड और लेस इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा भाई। फॉल्स ही तो चेक कर रहा था, तुम्हारे पास क्या भर दिया हमने वहां पर ग्रेटर इक्वल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग conceptual clarity is needed in this type of question, then only you can answer the question in the examination and of course अभी भी। क्या प्यारा सवाल था यार, निचोड़ देगा कॉन्सेप्ट आपका। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। मजा आया ना कॉन्सेप्ट में, मजा आया ना, मतलब समझ रहे हो कितना, मतलब हमने पहले यहां पे क्या रख देंगे तो ट्रू हो जाएगा। हमने कहा ये सब रख दो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हटाओ, इन सिंबल को तो नहीं देखना है अपने को। हम स्टेप बाय स्टेप वापस रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा इन तीन सिंबल को हटा दो, बचा दुनिया में कौन सिंबल, तो दो सिंबल, कौन सा बचा दो सिंबल, ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल, यही दो बचा है। पांच ही सिंबल होते हैं हमारे पास, तीन सिंबल हमारे पास गायब, बचे हुए दो सिंबल हम देख लेते हैं। हमने चलो रखते हैं इनको, रखा हमने दोनों सेक्शन कर गए यहाँ पे, तो भैया यहाँ तो दोनों सेक्शन कर गया, इन दोनों को लेके यहाँ पहुंचे हम लोग। हमने कहा यहाँ रखो, तुम उसमें से भैया ग्रेटर रखे तो गड़बड़ा गया मामला। हमने कहा चलो ग्रेटर इक्वल रख दो, अब मामला फंस गया, तुम्हारा ग्रेटर इक्वल सही हो गया, बात खत्म। किसने कहा पढ़ाई में मजा नहीं है, किसने कहा पढ़ाई में मजा नहीं है, अगर आप लगा लो भैया मजेदार चीज है। अब आएंगे हम लोग डेफिनेटली फॉल्स पे थोड़ा सा, है ना। अब आपको सीधा डिमांड है डेफिनेटली फॉल्स चेक करो, मजा आएगा। अब आप डेफिनेटली फॉल्स भूलना मत, मैं बार बार रिमाइंड भी कराऊंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फिसलो। अब डिमांड है डेफिनेटली फॉल्स का। एक बच्चे का सवाल आया सर उसमें नॉट इक्वल टू भी हो सकता था, लेकिन नॉट इक्वल टू हमारे पास गेम में ही नहीं ना है यार। हमने क्या बोला, नॉर्मली सवाल के क्रिएशन में 5 ही सिंबल यूज होते हैं। हम नॉट इक्वल टू को लेके चल रहे हैं अपने माथे में ना, हम लोग तो अपना प्रो लेवल पे आगे चल के लेके चलते नहीं। वहां पे कहीं नॉट इक्वल टू था क्या, देखो ना, कहीं पे कुछ गेम दिया नहीं दिया है, तो हम क्यों बात करेंगे उससे। नाउ दिस कैन बी योर इजी टास्क, बहुत आराम से कर सकते हैं आप इसे। हमें m से m ग्रेटर देन o को हमें डेफिनेटली फॉल्स चेक करना है। ग्रेटर का डेफिनेटली फॉल्स कहां होता है, तुमने कहा लेस, लेस इक्वल और इक्वल, इनमें से कुछ भी आउटकम अगर स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट ने दे दिया हमें वही हमारा डेफिनेटली फॉल्स करा देगा। हमने कहा ठीक है, याद करवा देंगे भाई, ग्रेटर है तो लेस, लेस इक्वल इक्वल, कुछ भी मिलेगा। हमने कहा ठीक है आओ, m से o, यहां पर m से o में क्या मिला, हमने कहा यहां पर m से o में ग्रेटर ही मिल गया। बताओ ट्रू हो गया भैया, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता बिकॉज दिस इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, m से o में यहां पे नो रिलेशन है, दिस इज फॉल्स, दिस इज एक्चुअली में ट्रू कंक्लूजन, दिस इज योर फॉल्स कंक्लूजन। हमें डेफिनेटली फॉल्स चेक करना है, तुम्हारा ये उत्तर होगा नहीं। आगे बढ़िए, m से o में हमारे पास यहां पे जो आउटकम मिल रहा है ये मिल रहा है लेस, और ऑफ कोर्स ग्रेटर का हमारे पास अगर लेस मिल रहा है तो ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो गया है। ठीक है, बाकी हम चेक कर लेते हैं। m से o यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। हम तो चर्चा में है इसलिए हम चलो आगे भी डिस्कस कर लेते हैं, पर हमारा उत्तर मिल चुका है, दिस इज योर करेक्ट आंसर।
M से O नो रिलेशन, अगेन ये क्या है, फॉल्स है। दो निष्कर्ष ट्रू दिया इसने, मतलब दो सेट ऑफ स्टेटमेंट इसने ट्रू दिया, दो हमारे पास फॉल्स दिया, एक डेफिनेटली फॉल्स दिया। हमें डेफिनेटली फॉल्स पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन डी, मेरे को नहीं खेलना है ऐसे में भाई, खेलना ही नहीं है मुझे। मैं जा रहा हूं पतंग उड़ाने, बहुत हो गया, सवाल उड़ाना खत्म, पतंग उड़ाना चालू आज से, नहीं खेलना है मुझे। भाई उसने बोला है डेफिनेटली फॉल्स, चेक करो इसको, फॉल्स नहीं, डेफिनेटली फॉल्स। मैं सब कुछ का रीजन लिखा हूं, कौन सा ट्रू है। सोचो मैं इतना लिख दिया हूं कि सब आप पढ़ भी लो, कि ऐसे नहीं मार के निकल गए। एक एक ऑप्शन बताया हूं कौन क्या है, ट्रू है तो वो भी लिखा हूं ट्रू कौन सा है, फॉल्स है तो वो भी लिख दिया हूं ये फॉल्स है, और डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है वो भी लिखा हूं, पागल। उसने ट्रू या फॉल्स, उसने डेफिनेटली फॉल्स पूछा है, और इस सिंबल को हमें डेफिनेटली फॉल्स चेक देखने के लिए हमें ये इनमें से कोई एक चाहिए था। हमें ये कहां मिला है भैया? ऑप्शन नंबर सी में मिला है, तो लेस हो गया। बाकी ये कहीं मिले हैं क्या? हमें नहीं मिले हैं कहीं पे। ठीक है, चले आगे बढ़े प्लीज। ओके प्लीज आगे बढ़ते हैं प्लीज। खुशी पूछ रही हैं, सर मुझे थोड़ा गम दो, मुझे ऑप्शन नंबर ई बताओ कि ये डेफिनेटली फॉल्स क्यों नहीं हुआ। ओके देखिए, एम से ओ में नो रिलेशन है, रीजन क्या है इसका? नो रिलेशन की वजह से ये फॉल्स हो गया है। जब भी नो रिलेशन होता है, उल्टा सिंबल में क्या होता है? नो रिलेशन होता है। और जब नो रिलेशन होता है तो हम उसका आउटकम हमारे पास पॉसिबल वे में हम उसको आंसर कर सकते हैं। डिमांड है डेफिनेटली फॉल्स चेक करने का। बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं भाई नो रिलेशन, मैं नहीं बोल रहा हूं। सोचो आपके साथ पढ़ रहे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं लगातार यहाँ पे कि वो नो रिलेशन वहां पे, इसलिए फॉल्स है वो। सबको याद होगा। प्लीज क्लास को एकदम ईमानदारी से निभाइए प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास है, ध्यान से कीजिएगा, इसमें भी डेफिनेटली फॉल्स है। अभी लगातार 4-5 सवाल में डेफिनेटली फॉल्स करेंगे, ठीक है ना? चलें, ओके हमें इस स्टेटमेंट में निकालना है कि भैया इनमें से कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। ए से क्यू, हमारा ए से क्यू में उल्टा सिंबल है, मतलब ये फॉल्स है। नो रिलेशन प्राप्त हुआ। नो रिलेशन कभी भी क्या होता है? डेफिनेटली फॉल्स हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ भी कर लो तुम 2000 करोड़ साल तक खड़े रहो एक पैर पे, तब भी नहीं हो सकता ये चीज डेफिनेटली फॉल्स। इतनी बड़ी सत्यता है इसमें। आगे बढ़े, आर से डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। आर यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है। आर से डब्ल्यू में आउटकम क्या मिल रहा है? तो हमने कहा भैया वो लेस मिल रहा है, और लेस को हमें अगर करना है कि भैया लेस जो है ना हमारा हो जाए डेफिनेटली फॉल्स, तो क्या हम लोग करेंगे? हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा? तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू,
एंड इज इक्वल टू, ये तीनों में से कुछ भी रहेगा ना तो हम इसको डेफिनेटली फॉल्स कह सकते हैं, ठीक। तो आर से डब्ल्यू में यहां पर लेस है, अगर तुम्हारा ये तीन में से कुछ भी चाहिए था, ऑफ कोर्स यहां पर है, दैट मींस दिस इज योर डेफिनेटली फॉल्स थिंग। दैट टेबल इज हाईली इंपॉर्टेंट चैंपियंस, प्लीज। दैट टेबल जो हमने ड्रॉ किया उधर, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है वो, तो उसको उससे लॉजिक भी पता है आपको यार। वास्तविक सिंबल है तो तीनों का वो तीनों चाहिए होगा, ठीक है ना। ओके आगे बढ़े, डी से डब्ल्यू। डी से डब्ल्यू का भी आउटकम क्या है, लेस है। अब डी से डब्ल्यू का भी अगर आउटकम लेस है और हमें विरुद्ध में, उसके विरुद्ध में निष्कर्ष में अगर हमें ग्रेटर या ग्रेटर देन और इक्वल टू या इक्वल टू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स इस पर क्या मिल गया अपने को, ऊपर के निष्कर्ष में हमें मिला है इज इक्वल टू, इसके विरुद्ध में ये मिला, इस बार हमें इसके विरुद्ध में ये मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है। दैट मींस ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड केस भी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दिस इज आल्सो डेफिनेटली फॉल्स। So you have the option number D, जिसमें कह रहा है both B and C are definitely false. Of course, we'll mark option number D as the correct answer for this question. आराम से हम ऑप्शन नंबर डी को सही उत्तर करके निकल जाएंगे आराम से, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 62 आपके पास। अब थोड़ा सा डेफिनेटली फॉल्स के केस में ना, अब आपके पास फिलर आ रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, बिल्कुल, मतलब थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है इस बार। सर ये मेंस लेवल का है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो 50 बार बोल चुका हूँ भाई, रिवर्स इनइक्वालिटीज वो भी डेफिनेटली फॉल्स वगैरह तो नहीं पूछेंगे आपको प्रीलिम्स में, वो कभी नहीं। बट जिसके पास कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्या ही टफ है ये, आप खुद सोचिए ना। आइए देखते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हम इसको यहां लिख लेते हैं ताकि साफ साफ बातें हो सके। टी क्वेश्चन मार्क यू ग्रेटर देन वी क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये आपका स्टेटमेंट है। हमें इसमें ऐसा क्या भर दिया जाए कि हमारे ये दो निष्कर्ष को आप डेफिनेटली फॉल्स कर दें। किसको किसको, टी लेस देन वी को आप डेफिनेटली फॉल्स साबित कर लें, और आप x ग्रेटर देन और इक्वल टू v को आप डेफिनेटली फॉल्स साबित कर लें। तुरंत से आपका टेबल दिमाग में आना चाहिए भाई, लेस को अगर डेफिनेटली फॉल्स साबित करना है तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर इज इक्वल टू कुछ भी मिल जाएगा, चल जाएगा। और हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर डेफिनेटली फॉल्स साबित करना है तो हमें सिर्फ लेस चाहिए होगा। तुम्हारा फोकस कहां होना चाहिए, पहले सेकंड इसको डेफिनेटली फॉल्स साबित करने पे होना चाहिए। हमें ये आउटकम चाहिए, राइट। तो हमारा ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। हमने कहा x से v का रास्ता कहां है, हमने कहा x से v का मतलब है ये, दैट मींस सेकंड सिंबल ऐसा क्या भर दिया जाए तो हमारा आउटकम जो होगा वो लेस आएगा। हमने कहा यहां पे अगर हम लेस भरेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो आएगा ही नहीं। और अगर हम ग्रेटर वाला कुछ भी भरते हैं यहां पे, मतलब हम x से v की बात कर रहे हैं, लेस इक्वल है, अगर ग्रेटर भर दिया हमने यहां पर सेकंड सिंबल, मतलब पहला जो सिंबल हमारे पास है, पहला वो इस जगह के लिए है। सेकंड के लिए हमारे पास 1 2 3 ये इधर वाला है, सेकंड वाला है। अगर ग्रेटर भर दिया तो नो रिलेशन हमारा कभी डेफिनेटली फॉल्स हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा भाई सबसे पहले तो उन ऑप्शन को गायब करो जिसमें ग्रेटर लिखा हुआ है सेकंड सिंबल के तौर पे। यहां पे ग्रेटर है और यहां पे ग्रेटर है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गेम से पहले बाहर हो गए। बहुत ध्यान से, गेम से बाहर कुछ भी कर लीजिए आप। आपने कहा ठीक सर, अब बताइए तो क्या करें। हमने कहा कुछ मत कीजिए, आपको यहां पे आप क्या भर सकते हैं, आप बचे हुए बी और ई में क्या दिया हुआ, हमने कहा लेस दिया हुआ। हमने कहा ठीक है, लेस भर दीजिए आप यहां पे। अगर आप x से v तक आ रहे हैं ऐसे करके तो आपका लेस इक्वल, और लेस में आउटकम क्या मिल रहा है, तो हमने कहा भाई x से v में लेस मिल रहा है। लेकिन रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, तो x इज ग्रेटर देन v मिलेगा। हमने कहा अच्छा, तो फिर तो ये पार्शियल ट्रू हो गया। तो आपने कहा हाँ,
जब ये पार्शियल ट्रू हो गया, फॉल्स तो डेफिनेटली फॉल्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो ये दोनों सिंबल भी हमारे काम के नहीं है, तो नहीं है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बात ही खत्म है। चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं कि अब तो भूल गए हैं जूते कहाँ उतारे थे। मैंने सिर्फ एक ही निष्कर्ष को पकड़ा जो मुझे ज्यादा मजबूत नजर आया, बिकॉज इसमें मैं 3 चीजें चेक करनी होंगी, इसमें मैं एक ही चेक करनी है, बस ये आउटकम मिलेगा तभी बात होगी भैया डेफिनेटली फॉल्स की। तो ये हमारा आउटकम मिल ही नहीं पाया, नहीं मिल पाया तो आगे बात ही नहीं करेंगे हम, बात खत्म। जो मैंने अभी आपके सामने बोला ना, एक बड़ी अच्छी कविता है ये, एक मूवी थी, बड़ी प्यारी सी मूवी थी, उसकी कविता है ये, उसकी 2 लाइन थे ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत हो गया? देखिए बहुत स्पष्ट बात है, मतलब मैं उसी तरीके से बताया भी हूं आपको, पहले मैंने इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट किया, फिर मैं इनके सिंबल्स को उठाया, मतलब बी के भी सिंबल में हमारे पास लेसी है और ई के सिंबल में भी सेकंड सिंबल के तौर पे सेकंड जगह भरने वाला हमारा सिंबल जो है वो लेसी पड़ा हुआ है। आप खुद कीजिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप रखिए ना, यहां रखा हुआ है ना लेस, ग्रेटर तो रख ही नहीं सकते, बिकॉज ग्रेटर रखते ही यहां पर क्या होगा, नो रिलेशन, नो रिलेशन तो डेफिनेटली फॉल्स हो ही नहीं सकता, कोई चीज फॉल्स हो सकता है। तो ग्रेटर सिंबल तो पहले गेम से बाहर हुआ, ऑप्शन नंबर ए और सी तो गेम से बाहर आने से पहले, वो क्या बोलते हैं, नॉमिनेशंस आर, तो दे आर नॉट इन द नॉमिनेशन आल्सो, द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू, उससे पहले बताते हैं ना, तो देयर नॉमिनेशंस आर फलाना 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 नॉमिनेशंस, तो नॉमिनेशंस में भी ए और सी नहीं आ पा रहा है, द रीजन इज ग्रेटर ग्रेटर आते ही नो रिलेशन खत्म। तो हम कहा ठीक है, आओ आगे बात करते हैं, पहले फाइटेबल हो तब तो कहानी बनेगी आगे। हमने कहा हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट चेक करने वाला सवाल था भैया आपका, बहुत ही प्यारा सवाल, और एक्चुअली में सारे सवाल ही स्टार मार्क हैं, इसमें किसमें लगाऊं, हर सवाल आपको सिखाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमने, हमारे पास बचा क्या, हमारे हाथ में ही बचा है 2 चीज, ऑप्शन नंबर बी का लेस, ऑप्शन नंबर बी में भी लेस ही है सेकंड सिंबल, तो हमने कहा लेस रख दो, पहले यहाँ पे रख ही सकते हैं यही दोनों, और कुछ है ही नहीं रखने के लिए हमारे पास, हम रख दिए। और हम बैक, चूंकि एक्स से वी ग्रेटर इक्वल चाहिए था, तो हम एक्स से पहले वी को पहले लेके आते हैं, तो एक्स से वी में जब कंपेरिजन किया हम लोगों ने यहां लेस रखने के बाद, तो हमने पाया कि एक्स से वी में आउटकम इज एक्चुअली लेस, रिवर्स करेंगे ग्रेटर हो जाएगा। हमने कहा अच्छा बेटा, एक्स और वी में अल्टीमेटली जो हमारा आउटकम मिल रहा है वो ग्रेटर मिल रहा है, और यहां हमें इसको डेफिनेटली फॉल्स चेक करना है, तो ग्रेटर इक्वल का डेफिनेटली फॉल्स ग्रेटर थोड़ी होता है, दैट इज अगेन फॉल्स। आकांक्षा सिंह, आपने जो टाइप किया है कि बी क्यों गलत हुआ, मैं उस वाले में ही बता रहा हूं, उस बारे में ही बता रहा हूं, तो आपको सुनना चाहिए ना कि फिर टाइप करना चाहिए। क्लियर एवरीवन, जिनका भी डाउट था बी वाला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, टेबल इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में टेबल को सामने रखिएगा बिल्कुल। प्रीति मौर्य, आई रेड योर मैसेज। फॉल्स का क्या टेबल है यार, जो गलत है जो गलत है, फॉल्स में कुछ नहीं करना, जो गलत सिंपली आप पढ़ रहे हैं, गलत हो गया, वही आपका आंसर हो गया, आप सॉल्व कीजिए। नॉर्मली फॉल्स चेक करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं
आप ट्रूथ चेक करने जाइए, नहीं ट्रू हुआ तो फॉल्स है, वो वही उत्तर है आपका। बहुत ही खतरनाक सवाल है बेडू। बहुत ही खतरनाक सवाल है। द रीजन इज दे हैव क्रिएटेड ईदर इंडेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली। उनको पूछना भाई यार, भाई इनमें से कोई या तो डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, वो पता करो। स्टेटमेंट हमारे पास ये दिया हुआ है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ईदर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स। तो हमने कहा ठीक है, आओ चेक करते हैं। टी से एम, हमारे पास टी यहां एम यहां, नो रिलेशन, ये फॉल्स हो गया। रीजन क्या है भैया? नो रिलेशन। आप बाद में 3-5 करें रिपीट करने बोले, मैं पहले रिलेशन रीजन लिख दे रहा हूं वहां पे। आगे बढ़ते हैं। एम से डी, एम से डी का मतलब है एम से ओ जाएंगे और ओ से डी जाएंगे, तो एम से ओ की जर्नी और ओ से डी की जर्नी में फिर से उल्टा सिंबल, फिर से ये फॉल्स है। और इसका रीजन भी क्या है? सेम, नो रिलेशन। ओ से एन की बात करनी है, ओ यहां है, एन यहां है। कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा ओ से हम जाएंगे सी और सी से हम जाएंगे एन। अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन में मूवमेंट अलग अलग है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन सिंबल के कंसर्निंग सिंबल एक ही दिशा वाले हैं, मतलब जो बैकवर्ड चले उसको रिवर्स करेंगे आप। ग्रेटर इक्वल रिवर्स क्या होगा? लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल, नो रिलेशन अगेन, दैट मींस दिस इज आल्सो फॉल्स। अगेन रीजन क्या है? नो रिलेशन। अब तक कोई हमें ना डेफिनेटली ट्रू मिला है, ना अब तक कोई हमें डेफिनेटली फॉल्स मिला है। आगे बढ़ते हैं, एन से टी कंपेयर करते हैं। एन यहां पे, टी यहां पे, कैसे पहुंचेंगे आप? हमने कहा एन से जाएंगे सी, सी से जाएंगे टी, फिर से फॉल्स, फिर से क्या है? ये फॉल्स है। अगेन रीजन क्या है? नो रिलेशन। नो ऑप्शन कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। डेफिनेटली हम कुछ निकाल ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट सवाल प्लीज। बी होगा, मैं सही बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं चाकू मंगवा के नस काट लूंगा यहां वाला। कैसे बी होगा? कैसे कैसे हवा में भी हो जाएगा? एम से डी, एम से जाओ, आप कहां जाओगे? एम से डी के लिए आप एम से जाओगे ओ, ओ से जाओगे डी, एम से ओ की जर्नी फॉरवर्ड है, ओ से डी की जर्नी फॉरवर्ड है, कंसर्निंग सिंबल उल्टा डायरेक्शन में बैठा हुआ है, कैसे हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन क्लास में पूरा यहां पे, ठीक है ना? ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर ओ से एन, सर यहां भी डायरेक्टली आ सकते, हमने कहा आ जाओ ओ से एन, यहां आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओ से एन लेस इक्वल है, हमें डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स साबित करना है। तुम्हारे पास ये बैकवर्ड आओगे ओ से एन, तो लेस इक्वल का क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। और ये ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल का रिवर्स ग्रेटर इक्वल ना डेफिनेटली ट्रू होता है ना डेफिनेटली फॉल्स होता है। अगर हमें इस चीज को डेफिनेटली फॉल्स साबित करना है तो हमें वहां पे क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए होगा। वहां तो ग्रेटर इक्वल है, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। इन ऑल द सेंस हमारे पास ये तमाम जो है ये फॉल्स है। रीजन इज नो रिलेशन। और इस केस में हम रिवर्स सिंबल बोल सकते हैं जो भी है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नन ऑफ द ऑप्शन इज एक्चुअली definitely concluded.
चलें। ओके, ऑप्शन नंबर सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर हैं, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं। हमें क्यू से एन कंपेयर करना है। क्या पूछा गया है कि भैया इनमें से कौन सा, ये पूरा स्टेटमेंट है यहां तक, ठीक है ना, इसमें डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है। हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं। हमें क्यू से एन कंपेयर करना है, क्यू यहां पर है, एन यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे हम क्यू से एन, पहले तो रास्ता चुनना पड़ेगा। हमने कहा क्यू से टी जाएंगे और टी से ई जाएंगे, सिंपल, बिकॉज एन इज इक्वल टू ई दिया हुआ है, तो हम अगर क्यू से टी जाएं और टी से ई जाएं तो हमारा काम हो गया। एंड जब इसके कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो आउटकम विल बी ग्रेटर, बिकॉज ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, आउटकम विल बी ग्रेटर। तो हमारे पास ग्रेटर यहां है, तो दिस इज एक्चुअली फॉल्स, दिस इज एक्चुअली में हमारे लिए आंसर करेक्ट नहीं होगा ये। द रीजन इज कि दिस इज अ ट्रू कंक्लूजन। तो ट्रू हमें तो ढूंढना ही नहीं, हमें ढूंढना क्या है, डेफिनेटली फॉल्स, तो इसलिए ट्रू वाला क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, एस से आर की बात करते हैं। एस हमारे पास यहां है, आर यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे एस से आर। हमने कहा एस से आर पहुंचने के लिए अपने को एस से जाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हमें एस से जाना पड़ेगा ई तक पूरा, ई से टी जाना पड़ेगा। तो एस से ई गए हम लोग, ई से हम टी आए और टी से हम आर पहुंच गए। सो हमें जहां जहां बैकवर्ड जर्नी किया है पहले उस पर काम कर लेते हैं। तो हमने यहां बैकवर्ड किया, यहां बैकवर्ड किया, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में आउटकम ग्रेटर, रिवर्स करेंगे लेस, और यहां लेस से कंपैरिजन करेंगे लेस, यहां भी लेस है, दैट मींस ये फिर से क्या है, ट्रू है। तो जो ट्रू है वो तो हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ये चेक करने के बैठे हैं कि डेफिनेटली फॉल्स कौन सा। हमने कहा ठीक है, एल से एन की बात कर लेते हैं। हमारे पास एल कहाँ है, यहाँ पे, एन कहाँ पे है, तो हमने कहा यहाँ पे। कैसे पहुंचेंगे एल से एन, हमने कहा बहुत आसान है इस बार तो। एल से एन पहुंचने के लिए अपने को एल से टी जाना ही पड़ेगा और टी से ही जाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स एल से टी और टी से ई, यही रास्ता है। आउटकम हम लोग क्या मिल रहा है अपने को, ग्रेटर मिल रहा है। अगर ग्रेटर आउटकम होता है और हमारे पास निष्कर्ष में क्या दिख जाए, लेस या लेस देन और इक्वल टू या ई इक्वल टू, तो हमारे पास ये क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, यहां पे हमारे पास लेस देन और इक्वल टू दिख रहा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, खत्म। ठीक है, हम यू से एल की बात कर लेते हैं। फिर भी मतलब आप में कुछ लोग डी भी कह रहे थे, डी क्यों कह रहे हैं देख लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्यू से एन बोला है, सर आपने क्यू से ई चेक किया है ऑप्शन नंबर ए में। दुष्ट, क्यू से तुम टी गए और टी से तुम ई गए, तो ई इज इक्वल टू एन दिया हुआ है ना, तो तुम यहां से ई से ऐसे आ भी जाओगे तो क्या ही कर लोगे, इज इक्वल टू का रिवर्स। ई इज इक्वल टू एन है वहां पे, पापी इंसान, मैंने बोला भी था इस बात को कि ई इज इक्वल टू एन है वहां पे। ठीक है, कंसंट्रेशन क्लास में रखोगे सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ एकदम साफ साफ, मैं हर एक रीजन देता हूं, ठीक है ना। अब देखते हैं डी, क्योंकि डी कुछ बच्चे कह रहे हैं इसलिए मैं जानबूझ के डी भी चेक कर रहा हूं ध्यान से। तुमने यू से एल चेक किया, हमारे पास यू यहां है, एल यहां है, कैसे पहुंचेंगे यू से एल। हमने कहा बेटा यू से अपने को जाना पड़ेगा ई, ठीक है ना, हम यू से जाएंगे ई और ई से हम आएंगे टी और फिर टी से हम आएंगे एल तक, पूरा जर्नी ऐसे करके। हमने कहा ठीक, आउटकम क्या होगा, हमने कहा यहाँ पूरा बैकवर्ड है, यहाँ पूरा बैकवर्ड है, कंपेयर करो पहले, ग्रेटर इक्वल, सब पूरा ग्रेटर वाला बराबरी है, आउटकम में भी ग्रेटर रिवर्स करेंगे लेस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास यू से ई का जर्नी था उसमें लेस था, तो लेस लेस क्या हो जाएगा, ट्रू, दैट मींस दिस इज अगेन ट्रू। बेसिक कंपैरिजन है जो आपने मतलब प्रीलिम्स वाला सवाल है ये वाला, बस कंडीशन डेफिनेटली फॉल्स डाला हुआ है, कंपैरिजन तो वही कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। सो दिस इज ट्रू एक्चुअली में, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा डिमांड क्या था यहाँ पर, डेफिनेटली फॉल्स। सो दिस इज योर डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है ना। भर गया माथा। एक आखिरी सवाल कर लें, एक सवाल बस सुकून से, रिवर्स वाला है, मतलब ऊपर कंक्लूजन है, नीचे हमारे पास स्टेटमेंट है। एक लास्ट कर दो, लास्ट क्वेश्चन, नहीं पढ़ाऊंगा मैं कोडेड इंग्लिश स्टार्ट ही नहीं करूंगा आज। मैं समझ गया तुम लोग का बस का बात नहीं है 2 घंटा पढ़ाई करना, ये लेकिन गलत बात है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एटलीस्ट 1.45, लाइक 1 घंटा 45 मिनट के लिए। दिमाग को तैयार करो, जैसे प्लेन, जैसे दिमाग को तुम ट्रेन करोगे ना वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, आओ एल से पी को डेफिनेटली फॉल्स चेक करना है। एल से पी हमारा ये ट्रू हो जा रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं। एल से पी हमारे पास ग्रेटर है और इसमें हमारे पास एल से पी में हमारे पास जाएंगे तो लेस इक्वल मिलेगा यहाँ पे एल से पी में, और ग्रेटर का रिवर्स हमारे पास जो है लेस इक्वल एक्सेप्टेबल है, दैट मींस दिस इज योर डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली false, because we are getting
L से P में L is greater than or equal to P, सॉरी लेस देन और इक्वल टू P, ग्रेटर तो नहीं हो सकता, लेस देन और इक्वल टू P, रिवर्स करना है ना अपने को, लेस देन और इक्वल टू P। और डिमांड क्या था हमारे पास? डिमांड था हमारे पास कि L को ग्रेटर, अब ग्रेटर जब भी होता है डिमांड में तो हमें क्या चाहिए? वहां पे जहां चेक कर रहे हैं वहां पे लेस चाहिए, या तो लेस देन और इक्वल टू चाहिए, या तो इज इक्वल टू चाहिए। पास हो जाएंगे हम, पास हो गए, बात खत्म है, ठीक है ना। अब आगे भी चेक कर सकते हैं L से P में यहाँ आउटकम क्या मिला, तो L से P में बैकवर्ड आएंगे, कंपेरेबल है, लेस है, रिवर्स करेंगे ग्रेटर हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो हमारा आंसर है नहीं। L से P में यहाँ भी ग्रेटर मिल जाएगा, ये भी ट्रू हो गया, तो ये सभी ट्रू वाले हैं। हमें डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स भी डेफिनेटली फॉल्स चेक करना था। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर आप करना चाहें मेरे साथ, लेकिन चलो नहीं कराएंगे बिकॉज इसके बाद हमें कोरियन इंग्लिश स्टार्ट करना है, तो मैं थके हुए माथे में तो नहीं कराऊंगा आपको स्टार्ट, क्योंकि आप फालतू में झेल नहीं पाएंगे, उल्टा पुल्टा समझ लेंगे, आधा अधूरा समझेंगे, उससे बढ़िया है कि ठीक है फ्रेश माइंड। पर मंडे करते हैं आराम से, नहीं करते हैं कुछ हड़बड़ी में नहीं करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली वी विल हैव द टेस्ट ऑन थर्सडे, क्लास टेस्ट अभी से अनाउंस कर दे रहा हूं, बिकॉज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम मंडे को अगर कोडेड इंक्रीज करते हैं, मंडे मान लो कोडेड करते हैं, ट्यूसडे भी हम हाफ सेशन में कोडेड कर रहे होंगे, और हाफ सेशन में हम मे बी न्यू पैटर्न कोडिंग, न्यू पैटर्न इंक्रीज कर रहे होंगे, तो हमें वेंसडे को जाके हम न्यू पैटर्न इंक्रीज भी कुछ कर रहे होंगे, तो मे बी हम लोग वेंसडे को टेस्ट कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है यहाँ पे काम हो जाएगा हमारा, बिकॉज अब बचा कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। कुछ खास नहीं बचा है, बिकॉज अब मतलब मेंस वाला पार्ट हमारा इतना हो गया, मेंस में मेजर कंसर्न हमारा यही वाला पार्ट पे है, बाकी जो हमारे पास कॉलम बेस्ड है वो सब कुछ है नहीं, बस प्रेजेंटेशन का खेल है। तो हम मे बी यहाँ कर चुके होंगे, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हमको आपको कि यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो वेंसडे ऑब्लिक थर्सडे होगा। जैसे हमारे डेवलपमेंट होंगे हम आगे और भी क्लियर कर देंगे, बट अपने दिमाग में आप वेंसडे ऑब्लिक थर्सडे लेके चल सकते हो, नॉट एन इश्यू, ठीक है ना। वेंसडे ऑब्लिक थर्सडे क्लास टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इसीलिए चूंकि अब हम आगे तो मंडे ट्यूसडे में ब्रेक तो देंगे नहीं आपको हम, तो अभी मेजर कंसर्न क्या होगा उसमें भी ध्यान रखिएगा। अब मान लो 25 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, तो शायद अब तक जो आज तक जो आपने पढ़ा है, आज तक जो आपने पढ़ा है, इस 25 में से आपको 18 क्वेश्चन तो कम से कम आज तक जो पढ़ा है आपने वहीं से मिलने वाला है। ठीक है, अभी से इतना बता दे रहा हूं मैं। तो अब तक जो आपने पढ़ा है 25 सवाल, मतलब उसमें से ही सॉरी मैं अब तो जो पढ़ा आपने उसमें से मतलब 25 में से 18 सवाल तो अभी तक के पढ़े हुए से आ जाएगा, और रिमेनिंग 7-8 जो है शायद हम मंडे पढ़ रहे होंगे मंडे ट्यूसडे पढ़ रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा, मे बी मंडे को ही पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा कुछ रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी 18 लिखा हो तो 18 नहीं होता, 19 सवाल अभी तक के पढ़े हुए 19 सवाल आ जाए, 20 सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन 18 तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, ओके। सो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहेंगे तो सही रहेगा पहले से, कि हाँ थोड़ा सा जैसे वीकेंड का फायदा उठाएंगे, जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, जो लोग वर्किंग हैं, वो अपने इस अभी तक के काम को थोड़ा पॉलिश कर लेंगे, और भी करते भी आ रहे होंगे, मे भी थोड़ा पीछे चल रहे होंगे, तो उनके पास भी 2 दिन का वक्त रहेगा जहां पे आप वो थोड़ा सा पॉलिश करके घिसाई कर सकते हैं सवालों पे, और रौन सकते हैं सवालों को, तो मजा आएगा टेस्ट में। मतलब आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो आगे टेस्ट हमने प्लान किया हुआ है, एक दिन और सुन लीजिएगा, लास्ट में बताऊंगा, टेस्ट जो होगा वो वेंसडे या थर्सडे को है, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि टेस्ट में कोशिश कीजिए, जो भी लोग वर्किंग हैं या फिर हाउसवाइफ्स हैं, उस दिन आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप उस दिन लाइव जुड़े। टेस्ट में लाइव जुड़ने का मजा ही अलग है, मतलब आप टेस्ट को ज्यादा फील कर पाओगे। रिवीजन पीडीएफ डलवा दीजिए, ओके। रिवीजन पीडीएफ के लिए देखता हूँ टीम ने भी कितना प्रिपेयर किया है, वो कितना बना है, क्योंकि अभी तो मैं टीम को इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं था रिवीजन पीडीएफ का, ये तो मेरा रैंडम अभी थॉट है कि अभी बताया था मैं आपको, ताकि आप वीकेंड को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ, अगर कल मान लो कि अगर तैयार हो जाता तो कल डलवा दूंगा शाम में। लेट मी आस्क द टीम कि कहां तक वो काम कर पाए रिवीजन पीडीएफ पे। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कब तक चाहिए आपको भाई? और कोई डाउट संदेह मत रखो, पढ़ाई जैसे कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूं आप लोग जैसे सर डाउट, ये साला वो चल रहा है, सर वो चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है भाई। डाउट सिर्फ इतना है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्लास में उसको कैरी कर लीजिए, और कुछ नहीं। आपने
अभी कल वो जो आया था रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आप सुनिए बच्चों को, जो बच्चे रिजल्ट के बाद बता रहे हैं, बहुत ही कॉमन चीजें बच्चे बताते हैं कि सर फाउंडेशन, उसको बच्चा निभा लेगा ना लास्ट तक, हो गया, अपने आप को पहुंच चुका, उसके बाद वो खुद ही दिख रहा होगा, सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा, बस जस्ट लास्ट तक चलते रहिएगा बस, और कुछ नहीं। एनर्जी कहीं भी मिसयूज ना हो रहा हो, एनर्जी आपका यहीं लग रहा हो क्लास में। अपनी प्लानिंग कर लीजिए, आप क्लास की कब कौन सी क्लास देखते हैं या लाइव देखते हैं, क्या करते हैं, लेकिन क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। कम से कम 2 क्लास लाइव होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अदरवाइज आप क्या होता है, 2-3 महीने चलते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। कोड है Y188 फॉर द बुक एंड ई बुक। ठीक है, ओके। ये तो दिया है, ये दिया है भैया, ये टेलीग्राम ग्रुप का ही लिंक है आपका। DTT is helping a lot to keep the consistency. Very nice, बहुत बढ़िया दृष्टि। अच्छा, आप में से कितने लोग DTT को फॉलो कर रहे हैं, मतलब DTT से कुछ फायदा उठा रहे हैं? जैसे एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया कि DTT का मैं फायदा उठा रही हूँ, बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। ईमानदारी से बताना कितने लोग DTT को फॉलो, मतलब उससे कुछ मतलब नॉट 100 जो भी है, उसको आप कुछ रेफरेंस लेके काम कर रहे हैं, वो सच में आपको ट्रैक पे रखने में बहुत मदद करेगा। वेरी नाइस। डेली टारगेट ट्रैकर, ये मैं हर महीने आपको मंथली DTT दिया करता हूँ कि आप उसको अपने हिसाब से उसमें आप प्लानिंग कर लें कि भाई मुझे इस वीक में क्या करना है। जैसे हम पूरे बैच की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं ना, मई तक में हमें किस बैच किस टॉपिक के बाद क्या टॉपिक पढ़ना है, तो वैसे आप भी प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे बैच के साथ चल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यार बैच में भी क्या चल रहा है, हम उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई की प्लानिंग कैसे कर लें। बिकॉज बिना देखो वो सब बैक बेंचर्स ये सब करना, ये जहां डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है वहां चलता है, कंपटीशन में बैक बेंचर्स नहीं होते भाई साहब। कंपटीशन की में कोई बैक बेंचर नहीं चलता, जो डिसिप्लिन्ड है वही जीतेगा, साफ है यहाँ पे। Because you are not going to get some certificate out of the whole discussion or whole batch. After that, you have completed the champion batch, amazing, congratulations, this is the certificate you will show anywhere, you will get some job. No, sorry. ठीक है ना? ठीक है। सच्चाई है भाई, मैं क्यों मतलब जब सच्चाई बोलूंगा ना, सच्चाई, ठीक है। चलो, DTT कहाँ मिलेगा? मुझे जहां तक याद है DTT वाला सेशन मैंने चैंपियन पे किया था। एक मिनट रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ। अगर वहां पढ़ाई होगा, मतलब वहां बोलता है फाइल होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं अभी भी। आप नेक्स्ट 15 डेज के लिए बना सकते हैं, अभी 16 तारीख है ना, आप अगले 15 डेज के लिए बना सकते हैं, DTT का फायदा उठा सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। लेट मी फाइंड, ये कहाँ है? ये एक चैनल है चैंपियंस रीजनिंग करके, इस पे आप जाओगे ना तो लाइव, रिसेंट लाइव है, वो रिसेंटली ही किया था मैंने। ये रहा, 53,000 बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, तो हम कह रहे हैं 25,000 बच्चों ने इसको मान लो डाउनलोड किया है, मान लो, तो उस 25,000 बच्चे कम से कम उसमें से मान लो 10,000 बच्चे फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, हम ये भी मान लेते हैं। तो 10,000 बच्चे अगर फॉलो कर रहे हैं, तो वो 10,000 बच्चे कम से कम इस 53,000 में से आपके कॉम्पिटिशन है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं ये हमारे पास है यहाँ पे अवेलेबल क्या। भाई रुक जा भाई, तू मत बोलो। यहाँ पे ये रहा, DTT जनवरी 2026, ये रहा, जाइए डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए इसका। ठीक है, फरवरी का DTT आपको 1 तारीख को मिल जाएगा। हर महीने देता रहूंगा ये प्लान करके, कुछ ना कुछ बना के। और मैं इसमें ये भी डिस्कस करता हूं कि इस महीने आप किस मोड में होने चाहिए, क्या कर रहे होने चाहिए असली में, तो वो थोड़ा हेल्पफुल रहता है। जो मेरे से हो पाता है ना भाई, मैं हर एंगल पे सोचता हूँ कि यार ऐसा भी होना चाहिए। बच्चे अगर मान लो नहीं सोच पा रहे, मैं सोच के बताता हूँ, ऐसे सोचो तुम।
ठीक है ना, चलिए अब मैं जा रहा हूँ, बाय। अच्छा, एक बच्चे हैं जिसने बहुत दिन से मुझे एक डाउट पूछा है, अश्विनी यादव। तो ये वाला सवाल क्लियर कर दीजिए। ए ग्रेटर बी, रुक जाइए, इनका मैं थोड़ा सवाल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं एग्जिट करता हूँ क्लास को। ए ग्रेटर बी लेस सी, ए ग्रेटर बी लेस सी ग्रेटर डी, ग्रेटर डी, यही है ना? अश्विनी कंफर्म कीजिएगा, ये आपका स्टेटमेंट है, निष्कर्ष है आपकी तरफ से। बी ग्रेटर इक्वल डी, बी ग्रेटर इक्वल डी, और एक कंक्लूजन होगा बी लेस इक्वल डी। इसमें आइदर होगा या नीदर होगा। अब देखो, आप ये जो डाउट पूछ रहे हो, ये डाउट आपने आई थिंक 4 दिन से पूछ रहे हो आप ये डाउट, मुझे ऐसा लगता है। मैं जवाब नहीं दिया भाई, मेरे से पहले बच्चे जवाब दे चुके हैं। लाइन से सबका उत्तर सही है, एक भी बच्चे का उत्तर यहाँ पे गलत नहीं है। पता है क्यों किसी का उत्तर गलत नहीं है? उसका रीजन है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है क्लास में। अगर आप क्लास को रिपीट कर लिए होते तो ये 4 दिन से आप डाउट नहीं पूछ रहे होते। हमने यहाँ पे क्लियरली इस पे मैंने एग्जाम्पल, आप जाके देखिएगा लेक्चर नंबर आई थिंक थर्ड लेक्चर में शायद, या सेकंड, जहां भी मैंने, हाँ सेकंड या थर्ड लेक्चर में ही, सेकंड या थर्ड कंफर्म, उससे आगे नहीं, सेकंड में के लास्ट में या थर्ड के शुरुआत में ही चर्चा होगी इस बात, मैं इतना बता सकता हूँ आपको कहानी के रूप में। मैंने इस पे चर्चा किया था। इज इक्वल टू दोनों जगह नहीं चलेगा। बी और डी में क्या हो रहा है? बी और डी में नो रिलेशन है, और जब नो रिलेशन है वी नीड टू हैव ऑल द 3 सिंबल इन 2 कंक्लूजन। वी हैव इज इक्वल टू बोथ प्लेसेस। हमने क्या बोला? 3, ग्रेटर इक्वल, सॉरी ग्रेटर लेस, किसी एक जगह इज इक्वल टू होना चाहिए, दोनों जगह नहीं चलेगा। तो दिस इज नाइदर नॉर। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो, आई एम गोइंग नाउ, थैंक यू, बाय बाय, डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास, बाय।